ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक परफ्यूम शॉप में आई एंड वहाँ के सभी परफ्यूम्स को देखने लगी, जिसमें से एक परफ्यूम उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसलिए वो जब जैसे उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर ही रही थी कि तभी शॉप की ऑनर आकर बताने लगी कि ये परफ्यूम यहाँ का सबसे बेस्ट परफ्यूम है, लेकिन इसे सिर्फ ब्यूटीफुल मॉडल्स एंड एक्ट्रेस ही यूज़ करती हैं, इसलिए आपको इसे छोड़कर इसका यूज़ करना चाहिए। और फिर तभी एक मेडिसिन दिखाने लगी जिसका यूज़ प्लास्टिक सर्जरी के टाइम किया जाता है। इसलिए देख वो लड़की काफ़ी बुरी तरह डरने लग जाती है और फिर तभी उसने उस परफ्यूम को फेंक दिया, जिसके ब्रेक होते ही वो पूरी शॉप चेंज हो गई। यानी चारों तरफ एक लड़की की हाइड फेस पिक्स दिखने लग जाती हैं और फिर तभी कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हुए आने लग जाते हैं कि तुम मॉन्स्टर हो, यानी कि तुम्हारा फेस एकदम घोस्ट फेस है। जिन सभी बातों को सुन वो लड़की इतना ज़्यादा परेशान हुई कि नीचे बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगी। मगर तभी ये सीन यहीं कट हुआ एंड पता चला कि ये सब तो सिर्फ उस लड़की का एक ड्रीम था। इसलिए वो जल्दी से मिरर के पास आती है एंड अपने फेस को देखने लग जाती है, जिसे उसने प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से एकदम डिफरेंट बना रखा है, बिकॉज पहले वो अगली हुआ करती थी। बाय द वे इस लड़की का नाम है प्रेमा, जो कि हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब प्रेमा अपनी न्यू यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो रही थी तो तब प्रेमा की मॉम बोली कि क्या तुम अब भी खुश नहीं हो अपने फेस को एकदम चेंज करा के, जो तुम्हें मेकअप करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सुन प्रेमा के डैड बोले कि तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो, यानी देखो तो वो कितनी ज़्यादा खुश है अपनी न्यू यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो तब मॉम कहती हैं कि हाँ, पर बस यहाँ कोई प्रेमा को पहचान नहीं ले कि प्रेमा ने फुल फेस प्लास्टिक सर्जरी कराई है, वरना सब फिर से मेरी बेटी को बुली करने लगेंगे। तो तब प्रेमा अपने पेरेंट्स से बोली कि मॉम डैड आप दोनों बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करो, यानी कि सब ठीक होगा, क्योंकि ये जगह हमारे होम टाउन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जहाँ कोई भी इस न्यू फेस के साथ मुझे पहचान नहीं सकता है और ना ही अब कोई मुझे बुली करेगा। तो ये सुन डैड बोले कि वेरी गुड बेटा, और फिर पूछते हैं कि वैसे अब तुम अपने इस न्यू फेस को कितने स्कोर दोगी। तो ये सुन प्रेमा ध्यान से अपने फेस को देखने लगी कि कैसे अब उसके फेस की हर एक चीज़ परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल है, यानी जैसी कि वो स्टार्टिंग से चाहती थी। इसलिए बोली कि मैं अपने इस न्यू फेस को पूरे 85 पॉइंट्स देती हूँ। मॉम बोलने लग जाती हैं कि ये सब तो ठीक है, बट मैं वरीड हूँ कि अगर बाई चांस यहाँ पर तुम्हें अपने पुराने स्कूल का कोई भी स्टूडेंट मिल गया तो, और अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो तब प्रेमा कहने लगी कि देखा जाएगा। मगर डैड कहते हैं कि पर तुम कॉन्फिडेंस हो ना कि इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोई भी पुराना स्कूलमेट नहीं मिलेगा। तो तब प्रेमा ने जवाब दिया कि हाँ डैड, कोई भी नहीं है, बिकॉज मैंने अच्छे से पूरी सर्चिंग की है। और फिर अपने पेरेंट्स के पास आकर उन्हें थैंक्स करने लगी कि थैंक्स ऑलवेज मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसलिए अब आप दोनों देखना कि मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, बल्कि बहुत जल्द अच्छे से स्टडी करके एक प्रोफेशनल परफ्यूमर बन जाऊँगी। तो ये सुन प्रेमा के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। मॉम बोली कि मैं बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी बिना डरे जिए, इसलिए अब बिल्कुल भी लोगों की बातों को दिल पे लेकर डाउन फील मत करना और ना ही अपने ड्रीम्स पर से गिव अप करना। तो ये सुन प्रेमा को एक पास्ट का सीन याद आया, जहां हम देखते हैं कि प्रेमा से कोई भी बात नहीं करता था, बल्कि सब उसे बस अगली कहते थे। कि तभी एक लड़का, जिसका फेस तो दिखाया नहीं गया, वो प्रेमा के पास आकर कहने लगा कि क्या तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम्स लाइक कर सकती है। तो ये सुन प्रेमा उस टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉक रह गई थी, यानी कि बुरा फील करने लगी थी, जैसे कि उसे अगली होने की वजह से परफ्यूम तक लगाना अलाउ नहीं है। प्रेजेंट में प्रेमा ने अपनी मॉम को बिलीव दिलाया कि इस बारे में किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लगाऊंगी। तो तब मॉम बोली कि अब मैं फाइनली तुम्हारी तरफ से रिलैक्स हूँ, इसलिए अब खुशी से घर जा पाऊंगी तुमको अनजान जगह पे छोड़कर। वैसे तो मैंने घर में सब ज़रूरत की चीज़ें लाकर रख दी हैं, मगर तब भी अगर तुम्हें अर्जेंटली कुछ भी चाहिए हो और वो तुम्हारे पास नहीं हो तो अपने पड़ोसी से ले लेना, बिकॉज मैंने बात कर ली है तुम्हारे नेक्स्ट डोर नेबर से। तो तब प्रेमा कहती है कि पर ऐसा कभी होगा ही नहीं, बिकॉज मैं सब काम अच्छे से बिना किसी की मदद के करने वाली हूँ। तो ये सुन मॉम खुश हुई, इसलिए प्रेमा को हक करने लगी और फिर फाइनली प्रेमा के पेरेंट्स प्रेमा को बाय कर यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेमा की न्यू यूनिवर्सिटी दिखाई गई, जिसके अंदर प्रेमा एंटर हुई इस उम्मीद के साथ कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है
और फिर तभी अपनी क्लासरूम के पास आई एंड वहाँ से सभी स्टूडेंट्स को देखने लगी। जहाँ पहले हमें 3 बॉयज़ दिखाए गए जिसमें से इन 2 का नाम है मॉक एंड फिम, तो वहीं तीसरे वाले का नाम था जेरी। फिम मॉक की फ़ोटोज़ देख बोला कि अरे वाह, तुम एक बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हो, इसलिए क्या प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड्स के इवेंट में भी फ़ोटोग्राफी करने आ सकते हो। तो तब मॉक हंसता है ये बोलते हुए कि जिस लड़की को तुम अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हो, मुझे पता है कि वो सिर्फ तुम्हारी आइडल है जो तुम्हें भाव तक नहीं देती। तो तब पीछे से जेरी भी फिल्म से रियलिटी में आने के लिए बोलने लगा। मॉक बोला कि देखा जेरी कितना ज़्यादा समझदार है, तभी तो ये हमारी क्लास का सेकंड स्मार्टेस्ट बॉय है। तो तब लियो इन तीनों को देख कहने लग जाती है कि थैंक गॉड इन तीनों में से मैं किसी को भी नहीं जानती। कि तभी हमें एक एन नाम की लड़की दिखाई गई जिसे जब जैसी मॉन्क ने हेलो किया एंड अपने पास बैठने के लिए बुलाने लगा, तो तब एन उसको डायरेक्ट गेट लॉस्ट कहकर चली जाती है, जिस वजह से प्रीमा को वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगने लगी। एंड अब क्योंकि प्रीमा की हैबिट है सभी गर्ल्स के फेस फीचर्स को देखकर उन्हें पॉइंट्स देना, इसलिए प्रीमा ने एन के पूरे फेस को नोटिस कर उसे 75 पॉइंट्स दिए। अब हमें एक मिमी नाम की लड़की दिखाई गई जो कि परेशान थी बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा। तो तब मिमी का दोस्त यानी पॉल बोला कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि अपनी फिक्र किया करो। तो तब मिमी कई सारे क्वेश्चंस करने लग जाती है। तो वहीं पीछे प्रीमा को मिमी भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, इसलिए उसने मिमी के फेस फीचर्स को नोटिस कर उसे पूरे 80 पॉइंट्स दिए। साथ ही मिमी प्रीमा को दिखने में काफ़ी क्यूट, इनोसेंट एंड फ्रेंडली भी लगी। अब दिखाई जाती है हमें इस क्लास की सबसे पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल गर्ल, जो जब जैसी क्लास में आई तो तब सभी स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगे, ये बोलते हुए कि वाह ये कितनी ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। तो वहीं प्रीमा भी इस लड़की को बस देखती ही रह गई कि ये तो एकदम परफेक्ट नेचुरल ब्यूटी है जो ठीक एंजल जैसी है। इसलिए प्रीमा ने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को 100 आउट ऑफ 100 दिए। बाय द वे इस लड़की का नाम फे है, जो कि जेरी से पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। तो ये सुन जेरी थोड़ी नर्वसनेस के साथ बोला कि हाँ बिल्कुल। तो तब फे स्माइल करते हुए उसके पास बैठ गई। प्रीमा अभी तक इन सभी को पीछे से देख रही थी कि तभी एक लड़का यहाँ आया एंड पूछने लगा कि तुम्हारा और कितनी देर तक रास्ता ब्लॉक करके खड़े रहने का इरादा है। तो ये सुन प्रीमा जब जैसी टर्न हुई तो तब यहाँ उस लड़के को देख प्रीमा के होश उड़ गए, बिकॉज ये प्रीमा के पुराने स्कूल का स्टूडेंट है जिसका नाम है विन। प्रीमा याद करने लग जाती है कि ये वही लड़का है जिसने मुझसे बोला था कि क्या तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम्स पसंद कर सकती है। इसलिए प्रेजेंट में प्रीमा ने जब जैसी विन को उसके नाम से पुकारा तो ये सुन विन शॉक रह गया कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो ये सुन प्रीमा कंफ्यूज होने लगी कि अब आगे क्या कहे। एंड वहीं अंदर हम देखते हैं कि फे मिमी से 2 लास्ट स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रही होती है जो कि अभी तक क्लास में आए नहीं हैं, कि आखिर ये प्रीमा एंड विन है कौन, क्या तुमने कभी इन दोनों को देखा है। तो तब मिमी बताने लगी कि प्रीमा के बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आखिर वो कौन है, बट मुझे विन के बारे में पता है कि वो अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुका है, जिसकी फैमिली के बहुत सारे होटल्स हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो ये सुन फे हैरान होने लगी। और फिर अब हमें विन के बारे में सही से बताया गया कि आखिर विन की कैसी लाइफ रह चुकी है एंड अब प्रेजेंट में कैसी है, यानी कि वो एक एथलीट है जो कि हर चीज़ में बेस्ट है, यानी कि कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता। तो ये सुन फे इम्प्रेस हुई। और वहीं हम सीन पर वापस आए जब विन पूछ रहा था कि तुमको मेरा नाम कैसे पता। तो तब प्रीमा बताती है कि मुझे नाम नहीं पता है, मैं तो बस तुम्हें हाई कर रही थी। कि तभी विन प्रीमा के क्लोज हुआ एंड उसे स्मेल करने के बाद वो यहाँ से चला गया। तो तब जाकर प्रीमा को चैन की सांस आई। अब हम देखते हैं कि विन जब जैसी क्लास में आया तो तब सभी स्टूडेंट्स विन को देखने लगे, बिकॉज विन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम जो है, इसलिए गॉसिप करने लग जाते हैं कि आखिर ये स्टूडेंट इतना ज़्यादा हैंडसम, हॉट एंड अट्रैक्टिव क्यों है। तो वहीं फे की भी नज़रें विन पर से हट नहीं रही थी। विन फिम के पास खाली सीट देख बैठने लगा, बट फिम एंड मॉक उसको यहाँ बैठने नहीं देते, बिकॉज आई थिंक वो विन से जेलस हैं। कि तभी एन आवाज़ देकर बोलने लगी कि यहाँ एक सीट खाली है। तो ये सुन विन एन की साइड जाने लगा। तो वहीं मिमी फे से बोली कि अभी तक वो लास्ट फीमेल स्टूडेंट नहीं आई है, कहीं उसने ड्रॉप आउट तो नहीं कर लिया है। अगर ऐसा है तो फिर अब सिर्फ तुम ही हमारे मेजर को एज ए हॉट गर्ल रिप्रेजेंट करोगी, बिकॉज तुम यहाँ सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो तब फे मिमी से मजाक बंद करने का बोलती है। तो वहीं पीछे से विन भी इन दोनों की ये सब बातें सुन चुका था। सो फाइनली एंट्री हुई प्रीमा की, लेकिन वो अभी भी नर्वस थी, इसलिए अपने फेस को हाइड करते हुए अंदर आने लगी। जहाँ जब जैसी विन ने प्रीमा को आते देखा तो तब उसने खड़े होकर जोर से प्रीमा का नाम पुकारा।
उसको अपने पास बुलाने के लिए, बिकॉज वहाँ एक और सीट खाली है। तो ये सुन प्रीमा जब जैसी शॉक हुई तो तब यहाँ सभी लोग उसका फेस देख लेते हैं एंड एक बार फिर गॉसिप करने लगे कि ये हमारी लास्ट क्लासमेट है। वैसे तो सभी प्रीमा की ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे, मगर प्रीमा को लगा कि ये सब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं, जैसे कि सभी को पता चल चुका हो कि मैं एक प्लास्टिक ब्यूटी हूँ। इसलिए जब जैसी प्रीमा सदमे में थी कि तभी उसके पास फे आई एंड पूछने लगी कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन प्रीमा हैरानी से फे को देखती है। फे ने प्रीमा को रिलैक्स फील कराया कि आई नो ये तुम्हारा फर्स्ट डे है, इसलिए तुम नर्वस हो रही हो, लेकिन घबराओ मत, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर सबको बताने लगी कि ये लड़की हमारी लास्ट क्लासमेट है। बताओ ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, बट ये अनफेयर है कि गॉड ने प्रीमा को फुल नेचुरल ब्यूटी बनाया है। तो ये सुन प्रीमा सरप्राइज रह गई कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, यानी भला ऐसे कौन तारीफ करता है। इसलिए जब जैसी कुछ कहने ही वाली होती है, मगर फे ने उसे कुछ भी कहने का मौका दिया ही नहीं, बल्कि बोलने लगी कि मैंने आज तक तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को अपनी दोस्त नहीं बनाया है, इसलिए क्या तुम प्लीज़ मुझ जैसी नॉर्मल लड़की से दोस्ती करना पसंद करोगी। तो ये सुन पहले तो प्रीमा शांत खड़ी रह गई, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने प्रीमा से दोस्ती के लिए पूछा हो, इसलिए डायरेक्ट हाँ कर देती है कि हाँ मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। तो ये सुन फे खुश हुई एंड प्रीमा को अपने साथ लेकर जाने लगी, सबसे आगे बिठाने, वो भी अपने साथ। तो वहीं ऊपर से विन भी इन दोनों को ध्यान से देख रहा था। फे जब जैसी मिमी के पास अपना बैग लेने आई और पूछती है कि अटेंडेंस शीट कहाँ है, तो तब उसे बताया गया कि विन के पास है। तो तब वो इनोसेंट बनते हुए विन के सामने आई एंड शीट मांगने लगी, जो कि विन उसको दे देता है। तो तब वो काफ़ी प्यार से विन को थैंक्स करती है, जैसे कि विन के सामने क्यूट बनकर दिखा रही हो। अब जैसी फे ने प्रीमा को शीट दी, मगर इससे पहले कि प्रीमा अटेंडेंस लगा पाती कि तभी पता चला कि विन ने ऑलरेडी प्रीमा की अटेंडेंस को फिल कर दिया था। इसलिए प्रीमा हैरानी से विन की तरफ देखने लगी, जो कि ऑलरेडी प्रीमा को ही देख रहा था। इसलिए प्रीमा घबराने लग जाती है कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया है। अब हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम में प्रीमा ने फे को थैंक्स किया साथ में बैठने के लिए, और फिर जब जैसी फिर से विन की तरफ देखने लगी तो तब फे पूछती है कि क्या तुम्हें विन पसंद नहीं है। तो ये सुन प्रीमा कुछ रिप्लाई नहीं देती। फे कहने लगी इट्स ओके अगर तुम बताना नहीं चाहती हो, बट इस टाइम विन तुम्हारी ही साइड आ रहा है। तो ये सुन प्रीमा शॉक रह गई। एक्चुअली प्रीमा को लगता है कि विन प्रीमा को पहचान चुका है, इसलिए उसके सीक्रेट को सभी को बताने के लिए आ रहा है। इसलिए वो फे से हेल्प मांगने लगी, जो कि विन के यहाँ आने से पहले प्रीमा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ यहाँ से ले गई। तो तब विन काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। अब दिखाया गया कि कैसे फे प्रीमा का हाथ टाइटली पकड़कर भाग रही है। तो तब प्रीमा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ, बिकॉज प्रीमा के लिए ये सब एक ड्रीम जैसा है कि फाइनली उसे भी एक दोस्त मिल चुकी है। फे प्रीमा को एक जगह लाई एंड बोलने लगी कि जब भी कोई यहाँ अपने फ्यूचर के लिए प्रे करता है तो उसकी विश ज़रूर पूरी होती है, पर सिर्फ एक कंडीशन पर कि हमें अपनी विश को ज़ोर ज़ोर से बोलकर गॉड को बताना होता है। और फिर प्रीमा के सामने अपनी खुद की विश बताने लगी कि गॉड, मैंने केमिकल इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। और फिर प्रीमा से भी विश मांगने का बोलने लगी। प्रीमा ने भी सेम ऐसा ही किया, यानी ज़ोर ज़ोर से बताने लगी कि गॉड, मुझे एक बहुत ही फेमस परफ्यूमर बनना है जिसका एक खुद का अलग ब्रांड हो, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस भी बनना चाहती हूँ। तो तब ये सब बातें सुन फे ने हैरानी से प्रीमा की तरफ देखा, जैसा कि उसे प्रीमा के ड्रीम के बारे में ही जानना था, जो कि अब वो जान चुकी है। कि तभी एक टीचर बोले कि शोर करना बंद करो। तो ये सुन प्रीमा हैरान हुई और पूछने लगी कि तुमने तो कहा था कि हम यहाँ शोर कर सकते हैं। तो तब फे हंसते हुए बताती है कि मैं तो झूठ कह रही थी, बिकॉज मुझे तुम्हारे बारे में और अच्छे से जानना था, क्योंकि अब हम दोस्त जो हैं। और फिर तभी एक फ्रेंडशिप डायरी प्रीमा को देती है, ये बताकर कि मैंने इसमें अपने सभी दोस्तों के साइन लिए हैं, इसलिए उम्मीद है कि तुम भी मुझे इस पर साइन करके दोगी ताकि फिर हम पक्के दोस्त बन सकें। तो ये सब सुन प्रीमा और भी ज़्यादा अच्छा फील करने लग जाती है। कि तभी मिमी एंड पॉल ये दोनों भी यहाँ आ गए, ये बोलते हुए कि तुम हमें अकेला छोड़कर क्यों आई। तो ये सुन फे ने इन दोनों से सॉरी किया, और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद ये चारों साथ में सेल्फी लेने लगे। और फिर बाद में फे ने अकेले में प्रीमा के साथ सेल्फी ली, जहाँ प्रीमा फर्स्ट टाइम दोस्त बनाकर कितनी ज़्यादा खुश है ये तो हम देख ही सकते थे। लेकिन वहीं दूर से विन इन दोनों को हैरानी से देख रहा था, जैसे कि उसे कुछ अजीब लग रहा हो। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।
सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी क्लासमेट्स एक बार आए हुए थे हैंग आउट के लिए। तो तब हमें यहाँ एक सीनियर दिखाया गया जिसका नाम है मैक, जो कि प्रेमा के क्लासमेट से बोल रहा था कि तुम लोग जल्द से जल्द अपनी मेजर के 2 लोग सिलेक्ट करके मुझे बता दो, क्योंकि फिर वही तुम्हारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सुन फिन मान गया एंड जब जैसे सभी गर्ल्स एंड बॉयज को इस बारे में बताने लगा कि हमें एक हॉट गर्ल एंड एक हॉट बॉय सिलेक्ट करना है, इसलिए जल्द से जल्द सभी वोट दे दो। तो ये सुन वो सभी मान गए, इसलिए जल्दी जल्दी वोटिंग करने लगे। और वही हमें मॉक दिखाया गया जो कि मैक के पास आया एंड पूछता है कि क्या सच में आपका निकनेम बॉडी काउंट है? इसका मतलब फिर तो आपकी बहुत ही सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी होंगी। तो ये सुन मैक शर्माने लगा कि तभी कुछ बॉयज भी मैक को बॉडी काउंट कहकर गए। तो तब मैक और ज्यादा खुश हो जाता है और फिर फेंकने लगा कि हाँ मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ गर्ल्स में। कि तभी एक और सीनियर यहाँ आ गया जिसका नाम है सेंट, जो कि हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड है। मैक ने पहले इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया और फिर बोला कि अगर तुम्हें लड़की पटाने की टिप्स चाहिए तो तुम आराम से वो सब सेंट से पूछो, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्ल्स में ये फेमस है। तो द मॉक ने फेंक की आईडी सेंट को दिखाई, ये कहकर कि प्लीज ऐसा कुछ कर दो जो ये मुझसे बात करने लगे। यानी कि मेरी ये क्लासमेट एक इन्फ्लुएंसर है, साथ ही काफी फेमस यूट्यूबर भी, जिसके बहुत सारे फैंस हैं, इसलिए मुझे इसे कैसे भी करके पटाना है। मगर ये मुझे भाव देती ही नहीं, साथ ही मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो तब सेंट कहता है कि बस 1 मिनट दो। और फिर जब जैसे उसने मॉक को मोबाइल वापस किया तो तब मॉक शॉक रह गया ये देखकर कि फैन ने मॉक को रिप्लाई किया हुआ था, इसलिए खुश होकर कहने लग जाता है कि तुम सच में लव गुरु हो। सेंट पूछता है कि वैसे क्या वो लड़की आई हुई है? तो तब मॉक कहता है कि हाँ। और जब जैसे इशारा कर बताने लगा कि देखो वो है फे, हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की। तो तब सेंट फे से तो अट्रैक्ट हुआ नहीं, बल्कि काफी प्यार से प्रेमा को देखने लगा। बिकॉज प्रेमा सेंट को पहली नजर में पसंद आ गई, इसलिए पूछता है कि मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जो फे की साइड में बैठी है, कि आखिर वो कौन है। अब दिखाया गया कि सभी ने वोटिंग कर दी थी, इसलिए जब जैसी एंड रिजल्ट अनाउंस करती है कि बॉयज में से ऑलमोस्ट सारे वोट्स विन को मिले हैं, सिर्फ एक वोट को छोड़कर जो कि मॉक को मिला है। तो ये सुन सब हंसने लगे, यानी कि कहते हैं कि मॉक क्या तुमने खुद ही को वोट किया था? तो तब वो बोलता है कि हाँ, बल्कि देखो सभी को ट्राई करना ही चाहिए। वो बात अलग है कि मैं ट्राई करने के बाद भी हार चुका हूँ। तो ये सुन सब और भी ज्यादा हंसते हैं, लेकिन फे बटरिंग करने लगी कि नहीं मॉक, आपने एकदम सही किया। तो ये सुन मॉक खुश हो जाता है एंड बोले कि चलो रिजल्ट ये है कि बॉयज में से विन जीता है, यानी कि अब से वो एज ए हॉट बॉय हमारी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो तभी सभी लोग विन के लिए क्लैपिंग करने लगे। सो बारी आई ये बताने की गर्ल्स में से कौन जीती है, इसलिए पहले ये बताया गया कि थर्ड मिमी आई है, वो भी 1 वोट के साथ। तो तब वो शॉक रह गई कि भला मुझे किसने वोट दे दिया। तो तब मिमी का बेस्ट फ्रेंड पॉल बोला कि मैंने। तो ये सुन सब हंसते हैं एंड बताती है कि जो 2 लड़कियां सेकंड एंड फर्स्ट आई हैं उनके बीच टाई हो चुका है, यानी कि दोनों के ही बराबरी के वोट आए हैं एंड वो है फे एंड प्रेमा। तो ये सुन प्रेमा शॉक रह गई कि क्या लोगों ने मुझे भी वोट किया है एंड कहती है कि अब हमें को डिसाइड करना होगा कि कौन हॉट गर्ल बनेगी। तो तब प्रेमा बोलने लगी कि मैं चाहती हूँ कि फे हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करे, बिकॉज मैंने कभी कोई स्कूल इवेंट्स अटेंड नहीं किया है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग फे को ही हॉट गर्ल बनना चाहिए, बिकॉज फे सभी के साथ नाइस एंड काइंड भी है। तो ये सुन एन फे को फाइनल करने ही वाली थी, मगर तभी फे कहने लगी कि मगर मैं चाहती हूँ कि प्रीमा हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करे। तो ये सुन वी हैरानी से उसे देखने लगा और फिर फे खड़े होकर बताने लगी कि एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ नेचुरल ब्यूटी होना इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि ऑनेस्ट होना भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आज मैं प्रीमा से नहीं मिलती तो मुझे ये चीज़ कभी पता ही नहीं चलती कि मैं कितनी ज़्यादा अनफिट हूँ, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रीमा इंटेलिजेंट है विद हर नेचुरल ब्यूटी, वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि मेरे पास सिर्फ ब्यूटी है, बट प्रीमा के पास ब्यूटी विद माइंड है। और फिर सभी को प्रीमा के ड्रीम के बारे में बताने लग जाती है कि प्रीमा एक परफ्यूमर बनना चाहती है। इसका मतलब ये कि प्रीमा केमिस्ट्री एंड नेचर दोनों को ही अच्छे से समझती है एंड आप सभी को पता है ना कि केमिस्ट्री एक आर्ट है नेचर से रिलेटेड कुछ भी बनाने के लिए। प्लस प्रीमा ने कभी भी अपनी नेचुरल ब्यूटी का यूज़ नहीं किया, यानी कि प्रीमा ने 1-2 बार ब्लॉगिंग भी की है परफ्यूम्स के लिए, मगर उनमें उसने कभी अपने फेस को नहीं दिखाया है।
इसका मतलब प्रेमा कभी अपनी ब्यूटी का यूज नहीं करती बल्कि सिर्फ अपना टैलेंट दिखाती है। इसलिए हमें प्रेमा को ही एज ए हॉट गर्ल सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज उससे ज्यादा परफेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में और कोई भी नहीं। तो ये सुन सभी लोग फे की बात से एग्री करने लगे, यानी बोले कि हाँ हाँ बात में पॉइंट तो है, इसलिए हमें प्रेमा को ही सिलेक्ट करना चाहिए। और फिर जब जैसे ऑलमोस्ट सभी ने प्रेमा को वोट दे दिए सिर्फ विन को छोड़कर, तो तब फे ने पूछा कि तुम हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या तुम्हें प्रेमा पसंद नहीं? तो तब विन कहने लगा कि ये मेरा राइट है कि अगर मुझे किसी को वोट नहीं देना है तो मैं कुछ नहीं करूँ। तो तब फे चुप हो गई। सभी लोग प्रेमा की तारीफ करने लगे कि प्रेमा कैसे एकदम परफेक्ट है, यानी ब्यूटी विद माइंड। ये तो बहुत ही बड़ी बात हुई, मगर प्रेमा कुछ भी नहीं बोल रही थी। फे ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? तो तब प्रेमा सॉरी करते हुए बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं बनना है, यानी कि मैं सिर्फ यहाँ स्टडी करने आई हूँ। तो तब फे बोले कि अब इतने भी भाव मत खाओ, और फिर से नेचुरल ब्यूटी बोल बोल कर प्रेमा को पॉइंट आउट करने लग जाती है। तो तब प्रेमा ने तंग होकर आखिरकार सभी को सच बता ही दिया कि मैं इसलिए अच्छी दिखती हूँ क्योंकि मैंने अपने पूरे फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। तो ये सुन सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए, यानी कि किसी ने भी बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ऐसा है। एंड ये आइडिया तो बिल्कुल नहीं करा था कि प्रेमा पहले दिन ही सारा सच बता देगी। विन को प्रेमा के लिए बुरा लगता है कि तभी प्रेमा शर्म के साथ उठी और तुरंत यहाँ से जाने लगी। तो तब विन ने बोला कि वाह क्या परफॉर्मेंस है। तो ये सुन प्रेमा को और ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो बाहर बैठकर बुरी तरह रोना शुरू कर देती है फे की दी हुई डायरी को देखते हुए, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि कोई भी सच्चाई जानने के बाद उससे दोस्ती नहीं करेगा। कि तभी विन भी बाहर आ गया, जिससे प्रेमा पूछने लगी कि क्या अब तुम खुश हो? यानी तुम तो यही चाहते थे ना कि सभी को मेरा सच पता चले, तभी तो तुम बार बार मेरे पीछे आ रहे थे क्योंकि तुम मुझे पहचान चुके थे। तो ये सुन विन हैरानी से बोला कि इसका मतलब मैं तुम्हें याद हूँ? तो तब प्रेमा बोली कि मैं कैसे भूल सकती हूँ उस इंसान को जिसने मुझे डाउन फील कराया हो। विन पूछने लगा कि तुमने आखिर प्लास्टिक सर्जरी क्यों कराई, दिखावटी बनने के लिए? तो तब प्रेमा ने रिप्लाई दिया कि तो और क्या करती मैं, यानी क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी पास्ट लाइफ कैसी रह चुकी है? तो तब विन बोला लेकिन अब भी तुम्हारा ये सब कराने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सुन प्रेमा हैरानी से विन को देखने लगी। एंड वहीं अंदर हमें फे दिखाई गई जो कि अब भी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही होती है। तो वहीं जेरी बोला कि क्या सच में प्रेमा ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? एंड क्या ये बात प्रेमा ने हमें कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं बता दी? तो वहीं मिमी एंड पॉल फे को रिलैक्स फील कराते हैं, ये कहकर कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर प्रेमा का कोई सीक्रेट ओपन हुआ है तो इसलिए सैड होना बंद करो। एंड वहीं बाहर विन कहता है कि तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, पर अगर लोगों को तुम्हें खुद से अलग करना है तो इस चीज की वो कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए देखो अब भी तुम इतना सब करने के बाद भी उन लोगों को अपना नहीं बना पाई। तो ये सुन प्रेमा गुस्से से बोलने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी प्लास्टिक सर्जरी से मुझे फायदा हुआ क्योंकि इसी की हेल्प की वजह से मैं दोस्त बना पा रही थी एंड लोग भी मेरे से दोस्ती करना पसंद कर रहे थे। पर यह खुशी भी मेरे लिए सिर्फ कुछ ही देर की रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमको क्या लगता है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी सुंदर बनने के लिए कराई? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मुझको यहाँ भी पहले की तरह बुली नहीं करें। एंड तुम्हें तो खुद पता है ना कि मेरी स्कूल लाइफ कैसी रह चुकी है। तो ये सुन विन शांत हो गया। एंड देन अब हमें प्रेमा की स्कूल लाइफ को दिखाया गया, जहाँ कोई भी बच्चा प्रेमा से बात नहीं करता था और ना ही प्रोजेक्ट के लिए उसे अपने ग्रुप में लेते थे, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती थी। साथ ही जब वो अपने क्लासरूम आती थी तो तब स्टूडेंट्स उसकी डेस्क पर अजीब सामान रख देते थे एंड प्रेमा को मॉन्स्टर पुकारते हुए उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, जिस वजह से प्रेमा ने क्लास से डरना शुरू कर दिया था। यानी कि सिर्फ अगली होने की वजह से कोई भी प्रेमा को लाइक नहीं करता था, यहाँ तक कि कोई भी उसके साथ लंच टाइम में बैठना तक पसंद नहीं करता था, जिस वजह से वो और डिप्रेशन में चली गई एंड स्कूल लाइफ की हर एक मेमोरी उसके लिए सैड बन गई। इसलिए प्रेजेंट में कहने लगी कि मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। इसलिए जब मुझे पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से मैं सब ठीक कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। और देखो फिर मेरे दोस्त भी बनने लगे। और फिर तभी फे के बारे में सोचती है कि फे कितने अच्छे से प्रेमा के साथ रही है, मगर अब प्रेमा को लग रहा है कि अब वो भी उससे बात नहीं करेगी। तो ये सब सुनने के बाद विन बोलने लगा कि अगर तुम्हें दोस्त बनाने हैं तो इस चीज़ की उम्मीद तुम सिर्फ फे को छोड़कर और बाकी सबसे रखो, यानी कि फे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये सुन प्रेमा शांत हो गई
एंड वही हमें अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ फे सभी से बोल रही है कि हमको अब भी प्रीमा को ही सिलेक्ट करना चाहिए बिकॉज इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसके पास अगर नेचुरल ब्यूटी नहीं है तो बल्कि मुझे अब बुरा लग रहा है कि उसका सीक्रेट मेरी वजह से ओपन हुआ। तो तब मॉक बोला कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो वहीं इस फिल्म कहने लगा कि पर अगर सबको पता चल गया कि हमारे डिपार्टमेंट की हॉट गर्ल नेचुरल ब्यूटी नहीं है तो इस पर मैंने रिप्लाई दिया कि मैं इन बातों को नहीं मानती, यानी ब्यूटी प्लास्टिक हो या नेचुरल ब्यूटी ब्यूटी ही होती है। तो ये सुन सभी लोग फे से इम्प्रेस होने लगे, यानी कि उसकी तारीफ करते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा स्वीट एंड प्यारी हो, इसलिए फिर ठीक है, अब जैसा तुम बोल रही हो वैसा ही हम सब करेंगे। तो वहीं बाहर विन प्रीमा को समझाने लगा कि जैसा कि तुम फे को समझती हो वो वैसे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसके पूरे अपोजिट है, जिसको मैं पहली बार में ही देखकर समझ गया था। और फिर अब हमें वो सीन दिखाया गया जब विन फे के पास से जा रहा था तो तब उसने फे के मोबाइल में एक फ़ोटो देखी थी जो कि तब की थी जब प्रीमा ने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी एंड इस फोटो को प्रीमा के पेरेंट्स ने पोस्ट किया हुआ था। इसका मतलब फे को शुरू से ही पता था कि प्रीमा की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, मगर उसने जानबूझकर ऐसे प्रेटेंड किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं हो। एंड जब प्रीमा को क्लास में आता देख विन ने प्रीमा को आवाज़ दी थी एंड उठकर प्रीमा के पास जाने ही वाला था तो तब विन के जाने से पहले फे प्रीमा के पास चली गई थी एंड नाइस बनकर दिखाने लगी थी। एक्चुअली फे को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसके आसपास के लोग किसी और लड़की को भी अच्छा कहें, इसलिए उसने जानबूझकर प्रीमा की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात को सभी के सामने ला दिया है ताकि अब सभी उसे ट्रोल करें। विन फे को अच्छे से समझ चुका था, इसलिए उसने बहुत ट्राई किया प्रीमा को फे से दूर रखने का, लेकिन फे उल्टा प्रीमा को ही विन के पास नहीं जाने दे रही थी। एंड बार में भी विन ने ये बात प्रीमा को नहीं बोली थी कि क्या परफॉर्मेंस दी है, बल्कि उसने ये बात फे से कही थी। यानी जब प्रीमा बाहर चली गई थी तो तब विन फे से लड़ा था बिकॉज उसे अच्छे से पता है कि फे ने जानबूझकर प्रीमा के सीक्रेट को सभी के सामने ओपन किया है, इसलिए कहता है कि क्या अब तुम खुश हो ये सब करने के बाद। मगर मॉक बीच में आ गया एंड फे की साइड लेने लगा तो विन फे से पूछता है कि क्या वाकई तुम्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने प्रीमा को फोर्स किया है सब सच बताने के लिए। तो ये सुन फे तो कुछ नहीं बोलती, मगर मॉक जो कि फे का फैन है वो कुछ ज्यादा ही ओवर होने लगा विन से लड़ने के लिए। तो तब एन ने इन दोनों को स्टॉप किया एंड विन से बाहर एयर में जाने का बोलने लगी। बट अब इससे पहले कि विन जा पाता कि तभी एक बार फिर फे ने अपना नाटक शुरू कर दिया, यानी इनोसेंट बनकर बोली कि मुझे सच में कुछ नहीं पता था। तो तब विन उससे इरिटेट होकर यहाँ से चला जाता है। फे कहने लगी कि क्यों ना हम ये चीज़ एक बार फिर बाय वोटिंग डिसाइड कर लें, इसलिए सबसे वोट करने का कहती है। तो तब सभी ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बारी टॉपिक ये बना कि प्लास्टिक ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्यूटी। तो बस होना क्या था, नेगेटिव कमेंट्स तो आने ही थे, इसलिए टोटली सभी लोग प्रीमा को ट्रोल करने लगे कि क्या प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़कियों को भी हॉट गर्ल जैसा बड़ा टाइटल मिला करेगा, जबकि ये फे के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इसे हटाना चाहिए। तो तब फे ये सब रेट कर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि वो ऐसा ही तो चाहती थी कि सब जगह उसकी तारीफ हो एंड प्रीमा की इंसल्ट। और वहीं बाहर विन जो कि अभी भी प्रीमा के साथ था तो प्रीमा ने यहाँ विन से बोला कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे, यानी तुम स्टार्टिंग से मुझे डाउन फील कराते आए हो और अब दोबारा से वही सब करने आ गए हो। और फिर जब जैसे जाने लगी तो तब विन ने प्रीमा का हाथ पकड़ लिया, ये पूछते हुए कि स्टार्टिंग से तुम्हारा क्या मतलब, यानी क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कि तुम्हारे माइंड में मुझे लेकर पास्ट की क्या मेमोरीज हैं। तो ये सुन प्रीमा जब जैसी विन को हैरानी से देख ही रही थी कि तभी सैंड भी यहाँ आ गया, जो कि विन का हाथ पकड़ लेता है, ये बोलते हुए कि जब लड़की मना कर रही है तो तुम उससे रोक कैसे रहे हो। तो ये सुन विन हैरानी से सैंड को देखने लगा, तो वही प्रीमा भी हैरान हुई कि आखिर ये कौन है जो कि मेरी साइड ले रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि विन जब जैसी प्रेमा को रोकता है कि तभी सैंड ने भी यहाँ आकर विन का हाथ पकड़ लिया था, जिस वजह से प्रेमा का सभी सामान नीचे गिर गया। सैंड ने प्रेमा की हेल्प कराई और फिर पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वो बोलती है कि हाँ। कि तभी विन कहने लगा कि ये ठीक है एंड अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए बिकॉज हम दोनों दोस्त हैं। तो ये सुन सैंड बोला कि मैं बहुत देर से तुम दोनों को पीछे से देख रहा था एंड देखने में मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा जैसे कि तुम दोनों दोस्त हो, यानी कि ये लड़की तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है।
तो तब विन कहने लगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो। तो तब सैंड कहता है कि क्यों ना ये चीज़ इस लड़की से ही पूछ ली जाए, और फिर पूछने लगा कि क्या तुम इस लड़के के साथ कंफर्टेबल हो या इससे दूर रहना चाहती हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे कहने की देरी है, फिर मैं इसे 1 मिनट में यहाँ से भगा दूंगा। तो तब प्रेमा तो वैसी विन से नाराज थी, इसलिए बोली कि हाँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना, बल्कि मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। और फिर सैंड को थैंक्स करने लग जाती है उसकी साइड लेने के लिए। तो तब सैंड बताता है कि मेरा नाम सैंड है, जिसे सुन प्रेमा उसे बाय करने लगी और फिर तभी यहाँ से चली गई। एंड विन बस अनजानों की तरह खड़ा रह गया। सैंड कहता है कि देखो, मेरी बात को दिल पर मत लेना, बट ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो तब विन ने पूछा कि तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रख रहे हो। तो तब सैंड ने बताया, इसलिए क्योंकि यही तो मेरा काम है। और फिर तभी प्रेमा के पीछे पीछे चला गया। जिन दोनों के जाते ही विन को उस जगह प्रेमा का परफ्यूम पड़ा मिला। अब हम देखते हैं कि प्रेमा जब घर जा रही थी कि तभी नोटिस करने लगी कि ये लड़का भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसलिए वो घबराने लग जाती है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। इसलिए प्रेमा ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, और जब जैसी अपने अपार्टमेंट के नीचे आई तो तब उसे अंकल नाम मिले, यानी इस पूरी बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड, जिन्हें प्रेमा सब बता देती है कि कैसे कैसे कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। तो तब अंकल नाम बोले कि तुम जल्दी से अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कि वो पर्सन कौन है। तो ये सुन प्रेमा जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसे अंकल नाम की चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए उसने जब जैसे मैसेज पर पूछा कि नीचे क्या हो रहा है, मगर कोई भी रिप्लाई नहीं आया, इसलिए वो और ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर जब जैसी फाइनली अपने रूम के पास आई तो तब सैंड वहाँ पहले से ही खड़ा था, जो कि पूछने लगा कि क्या तुम थकी नहीं स्टेज से आकर। तो तब उसे देख प्रेमा शॉक रह गई कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया, यानी कि अंकल नाम ने तुम्हें रोका नहीं। तो ये सुन सैंड बोलता है कि नहीं, भला वो क्यों मुझे रोकेंगे। और फिर तभी एक सीन दिखाया गया जब अंकल नाम सैंड को मारने वाले थे कि तभी रुक गए थे एंड ऐसे बिहेव करने लगे थे जैसे वो कुछ और कर रहे हो। साथ ही उन्होंने सैंड को अंदर जाने की परमिशन भी दे दी थी। तो ये सुन प्रेमा बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अंकल नाम किसी अननोन पर्सन को अपनी बिल्डिंग में एंटर होने दे। तो तब सैंड कहता है कि किसने कहा कि मैं अननोन पर्सन हूँ, और फिर तभी अपना कार्ड दिखाते हुए बताने लगा कि मैं भी यहीं पर रहता हूँ। साथ ही डोर भी ओपन करके दिखाता है। तो तब ये सब देख प्रेमा हैरान रह गई कि इसका मतलब तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। सैंड बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो तब प्रेमा को अपनी मॉम की बात याद आई, जिन्होंने प्रेमा को उसके नेबर के बारे में बताया था, इसलिए वो समझ गई कि मॉम सैंड से ही मिली होंगी। इसलिए प्रेजेंट में प्रेमा काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगी, इसलिए उसने सैंड को सॉरी किया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रेमा कपड़े वॉश करने के बाद जब जैसे अपने मोबाइल को चेक करने लगी तो तब सब जगह उसके लिए बैड कमेंट्स आए हुए थे कि प्रेमा फेक है, प्लास्टिक ब्यूटी है। तो तब प्रेमा ये सब रीड कर उदास होने लगी कि तभी प्रेमा को उसकी मॉम की वीडियो कॉल आई, जिसे प्रेमा ने जल्दी से अपना फेस ठीक करने के बाद अटेंड किया ताकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सके। और फिर अब जैसी इनके बीच बातें हुई तो तब मॉम बोलने लगी कि देखा, मैंने बोला था ना कि प्रेमा खुश होगी। तो तब डैड कहते हैं लेकिन मुझे लगा तुम अपसेट होंगी, तभी तो हमने तुम्हें कॉल की है, बिकॉज हमने ऑनलाइन नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं जो कि तुम्हारे लिए आए हुए हैं। तो तब प्रेमा शॉक रह गई ये जानकर कि मॉम डैड को इस बारे में कैसे पता चला, इसलिए झूठ कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मॉम डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो काफ़ी सारे दोस्त बना चुकी हूँ एंड खुश हूँ। कि तभी सैंड भी यहाँ आ गया, जो कि कहता है कि अंकल ये झूठ बोल रही है, बिकॉज कल मैंने इसे खुद बार के बाहर बैठकर रोते हुए देखा था। तो तब प्रेमा सरप्राइज रह गई कि तुम ये सब मेरे पेरेंट्स को क्या बता रहे हो। मॉम बोली कि क्या ये सैंड स्वीटी है। तो ये सुन सैंड प्रेमा के मॉम डैड को हाय हेलो करने लगा, उन्हें मॉम डैड ही पुकारते हुए, जिस वजह से प्रेमा को गुस्सा आया कि तुम मेरे पेरेंट्स को मॉम डैड क्यों बोल रहे हो। तो तब सैंड ने बताया इसलिए क्योंकि इन्होंने ही मुझसे ऐसे बात करने के लिए बोला था। प्रेमा की मॉम सैंड से पूछती हैं कि मुझे पूरी बात बताओ कि कल आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो तब सैंड ने A to Z पूरी स्टोरी बता दी, जो कल रात में हुआ था, कि कैसे कैसे सभी को प्रेमा की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चल चुका है एंड अब सभी लोग प्रेमा को बैड कमेंट्स दे रहे हैं, जिस वजह से वो उदास है। तो ये सुन पेरेंट्स परेशान होने लगे और वहीं प्रेमा ने गुस्से से सैंड की तरफ देखा कि तुम मेरे पेरेंट्स को सच क्यों बता रहे हो। सैंड कहता है इसलिए बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स का सच्चाई जानना ज़रूरी है, तभी तो तुम लाइट फील कर पाओगी, वरना मन में बातें दबा कर रखने से हमारी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। और अगर तुम्हें झूठी कहना है तो पहले सच्चाई मुझे बता दिया करो, ताकि फिर मैं भी तुम्हारी झूठ बोलने में हेल्प करा सकूं। तो तब प्रेमा की मॉम भी सैंड की बातों को सपोर्ट करने लग जाती है कि हाँ ये तुम्हारा न्यू फ्रेंड है, इसलिए या तो इससे अपनी बातें शेयर किया करो या फिर हमसे, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो फिर हमें
हमें तुम्हारी फिक्र होगी। डैड भी सेम बात बोलते हैं कि प्रेमा को अपने मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए बल्कि बातों को शेयर करना चाहिए। तो तब प्रेमा फिलहाल बोल देती है कि हाँ, अब से मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, आप दोनों प्लीज़ मेरी फिक्र मत करना। और फिर कॉल कट कर सैंड से पूछती है कि तुम आखिर क्यों मेरे मैटर में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो तब सैंड ने बताया, इसलिए क्योंकि जब तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझसे फर्स्ट टाइम बात की थी तो तब उनकी बातों से मैं समझ गया था कि वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड हैं, यानी कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ज़्यादा नहीं, बस जब जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा। और फिर जाने से पहले बोला कि अगर वो रात वाला लड़का तुम्हें फिर से परेशान करने आए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस बारी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेमा जब जैसी अपने रूम आई तो तब सैंड ने उसे एक फ़ोटो सेंड की, ये लिख कर कि देखो कुछ लोग और भी हैं जो कि तुम्हारी फिक्र करते हैं। एक्चुअली सैंड ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें फे एक हैटर को रिप्लाई दे रही थी जिसने प्रेमा की फ़ोटो पर नेगेटिव कमेंट कर रखा था प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड। इसलिए प्रेमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या फे मेरा सपोर्ट कर रही है। और फिर फे की दी हुई फ्रेंडशिप डायरी पर अपना नाम लिखने लगी। इसका मतलब अब वो कंफर्म है कि उसे फे की फ्रेंड बनना है, इसलिए उसने ये भी लिखा कि तुम मेरी लाइफ की सबसे पहली फ्रेंड हो। वेल, अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फे जो कि एक कैट को खाना खिला रही है कि तभी उसके पास प्रेमा आई जो कि फे को सॉरी बोलने लगी कि मुझे तुमसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात को छुपाना नहीं चाहिए था। तो ये सुन फे इनोसेंट बनती हुई प्रेमा के पास आती है और फिर बैठकर बोली कि प्लीज़ ऐसा मत कहो, बल्कि सॉरी तो मुझे करना चाहिए जो मैंने गलती से तुम्हारे सीक्रेट को सभी के सामने ओपन किया। इसलिए मुझे जानना था कि क्या अब भी हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। तो प्रेमा बोली बिल्कुल। और फिर वो फ्रेंडशिप डायरी फे को देने लगी जो कि फे ने प्रेमा को दी थी, ये बताकर कि इसमें मैंने अपना नाम लिख दिया है। फे खुश हो जाती है और फिर तभी उसने प्रेमा को भी एक फ्रेंडशिप डायरी दी, ये बताकर कि तुम भी मेरी तरह ऐसे ही करके अपने दोस्त बनाओ, लेकिन फर्स्ट पेज पर सिर्फ मेरा नाम है, यानी उस पर मैं अपना नाम लिख चुकी हूँ क्योंकि तुम्हारी सबसे पहली और सबसे क्लोज दोस्त मैं ही बन के रहना चाहती हूँ। तो ये सुन प्रेमा खुश हो गई। फे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, साथ ही हमारे डिपार्टमेंट को भी अपनी इस क्यूट स्माइल के साथ रिप्रेजेंट करो। तो ये सुन प्रेमा ने साफ मना किया कि नहीं प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स मत करना, यानी कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मुझे हॉट गर्ल टाइटल मिले एंड जो लोग बच गए हैं उन्हें भी मेरी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चले, क्योंकि ऐसा होने से बात कॉलेज से बाहर भी जा सकती है। फिर सभी को ये जानने में इंटरेस्ट होने लगेगा कि मैं पहले कैसे दिखती थी, जिस वजह से फिर लोग मुझे और ज़्यादा बुली करेंगे। फे कहती है कि तुम मेरी वजह से इतने स्ट्रेस में आ चुकी हो। तो तब प्रेमा ने रिप्लाई दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक उम्मीद है कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाऊँ तो तब दोबारा सब ठीक कर पाऊंगी। तो ये सुन फे बोली कि क्या ड्रॉप आउट, प्लीज़ ऐसा मत करना। चलो ऐसा करते हैं कि ना ही मैं हॉट गर्ल बनती हूँ और ना ही तुम बनो, यानी हम दोनों ही अपना नाम वापस ले लेते हैं, फिर कोई भी हमें कंपेयर नहीं करेगा एंड हम खुशी से यहाँ स्टडी कर पाएंगे। प्रेमा खुश हो जाती है कि क्या सच में ऐसा होना पॉसिबल है। तो तब फे बोली कि हाँ, बस हमें क्लासमेट से साइन कराने होंगे। तो ये सुन प्रेमा मान गई। मगर जब जैसी बातों बातों में फे ने प्रेमा से उसके फेवरेट परफ्यूम के बारे में पूछा जो कि वो लगाती है, तो ये सुन प्रेमा कहती है कि रुको मैं अभी तुम्हें वो दिखाती हूँ। मगर जब जैसी वो अपना बैग चेक करने लगी तो तब उसे पता चला कि उसका परफ्यूम उसके पास नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं जो कि अपने घर पर स्टडी कर रहा था कि तभी उसकी सिस्टर यहाँ आई एंड पूछती है कि क्या भाई मैं आपकी टी शर्ट बोरो कर सकती हूँ। तो ये सुन विन बोला कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसको सेल करोगी। सिस्टर कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो तब विन पूछता है कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं बेचती हो। तो तब उसकी सिस्टर ने बताया इसलिए बिकॉज मेरे सभी फैंस बॉयज़ हैं। और फिर तभी विन की टी शर्ट लेकर यहाँ से चली गई, जिसे विन बस देखता ही रह गया। विन भी यहाँ से जाने लगा कि तभी उसकी नज़र प्रेमा के परफ्यूम पर गई, जिसको देख विन को याद आने लगा कि जब उसने प्रेमा से पूछा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो तब इस बात पर प्रेमा ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। और वहीं हम विन की सिस्टर को देखते हैं जिसने रोज की तरह अपने सब्सक्राइबर्स से बातें करना शुरू किया एंड पूछने लगी कि आप सब अपने अपने अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो तब एक यूज़र ने अपने फर्स्ट लव के बारे में बताया। तो ये सुन विन को डायरेक्ट स्कूल वाली प्रेमा याद आई। और फिर अब हम वही सीन देखते हैं जब विन ने बोला था कि क्या तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम पसंद कर सकती है। तो तब ये बात सुन प्रेमा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई थी, इसलिए गुस्से में ये कहकर जाने लगी क्या अब मेरी जैसी लड़कियों को परफ्यूम तक लगाना अलाउ नहीं है। तो तब विन ने उसे रोका था एंड सॉरी करने लगा था, ये बोलते हुए कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है।
और फिर वो प्रेमा को अपने साथ एक परफ्यूम शॉप लाया, जहाँ की ऑनर पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो तब विन बोला कि आप सब इस पर छोड़ दो बिकॉज ये परफ्यूम एक्सपर्ट है। और फिर जब प्रेमा वहाँ रखे परफ्यूम्स को देखने लगी तो तब विन पूछता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुमने परफ्यूम्स पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है। तो तब वो बोलती है कि हाँ। बाय द वे विन नॉनस्टॉप प्रेमा को ही देख रहा था और फिर प्रेमा के पूछने पर बताने लगा कि मुझे एक परफ्यूम को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो तब प्रेमा उसे कई सारे परफ्यूम्स स्मेल कराती है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। इसलिए प्रेमा ने पूछा कि अच्छा ये बताओ वो पर्सन कैसी थी जिनकी वजह से तुम उस परफ्यूम को ढूंढ रहे हो। तो तब विन बताने लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ब्रेव, टैलेंटेड एंड स्मार्ट हैं। तो ये सुन प्रेमा ने जब जैसे फाइनली करेक्ट परफ्यूम ढूंढकर विन को स्मेल कराया तो तब विन उसे स्मेल करता ही रह गया। एंड ये और कोई नहीं बल्कि वही परफ्यूम है जो कि प्रेमा भी यूज़ करती है। वेल स्टोरी प्रेजेंट में आई यानी कॉलेज सीन पर, जहाँ जब जैसी मैक प्रेमा के पास आकर बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तो तब प्रेमा बोली कि हाँ। तो वहीं मिमी, पॉल एंड फे ये तीनों इन दोनों को टीज करने लगे क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मैक प्रेमा में इंटरेस्टेड हो। मगर तभी वो शर्माते हुए बोला कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ सेंट के बोलने पर प्रेमा का ध्यान रखने आया हूँ। तो तब फे मैक को और ज्यादा टीज करने लगी कि क्या ध्यान रखने आए हो। लेकिन वहीं विन जो कि वो भी ये पूरी नौटंकी देख रहा था कि तभी उसके पास एन आई जो कि बोली कि तुम्हें भी वो अजीब लगती है ना। तो तब विन पूछता है कि कौन। तो इस पर एन ने बताया कि फे, यानी कि मुझे फे से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम भी फे को पसंद नहीं करते हो। विन बोलता है कि क्या तुम मुझे मैक के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हो। तो तब वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें लैब सीन दिखाया गया है, जहाँ हम देखते हैं कि फैन ने अपने डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट्स से सिग्नेचर ले लिए थे। इसलिए प्रेमा से कहने लगी कि देख लेना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं मॉक बोलता है कि वैसे मैंने साइन सिर्फ तुम्हारे बोलने पर किए हैं। तो ये सुन वो उसे हंसकर थैंक्स करने लगी, मगर फिर बताती है कि वैसे सिर्फ विन को छोड़कर बाकी सब स्टूडेंट्स मेरी बात मानते हैं। और फिर पूछने लगी कि तुमने साइन क्यों नहीं किए। तो तब विन कहता है कि वैसे तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी बदल नहीं गई, यानी कल तक तुम नॉन स्टॉप ये स्पीच दे रही थी कि प्रेमा को हॉट गर्ल बनना ही चाहिए, मगर अब जब तुम जो चाहती थी वो हो चुका है, इसलिए प्रेमा को लिस्ट से हटा रही हो। तो ये सुन फे विन से लड़ने लगी कि तुम्हारी मुझसे क्या प्रॉब्लम है जो तुम मुझसे लड़ते रहते हो। इसलिए वो विन को स्टूपिड तक बोल देती है और फिर ऐसे बनकर फाइट करने लगी जैसे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। मगर तभी टीचर के यहाँ आ जाने की वजह से सभी को अपनी अपनी सीट्स पर बैठना पड़ा। बॉयज कहते हैं कि वैसे विन और फे साथ में कितने क्यूट दिख रहे थे, है ना, साथ ही दोनों फेमस भी हैं। तो तब मॉक चिढ़ गया कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें मत बोला करो क्योंकि मैं फे को पसंद करता हूँ। वेल टीचर्स ने रूल्स बताए कि कोई भी यहाँ कुछ नहीं खाएगा, साथ ही ड्रेस के बटन भी बंद होने चाहिए, गर्ल्स के हेयर टाई होने चाहिए। तो ये सुन फे सब लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी, यानी वो जिस स्टाइल से अपने हेयर टाई कर रही थी। तो तब मॉक उसे देखता ही रह गया, इसलिए उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। और वहीं मिमी एंड पॉल जोर से बोलने लगे कि फे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वेल अब आफ्टर क्लास जब ये सब जा रहे थे तो तब प्रेमा ने बताया कि मुझे प्रोफेसर से कुछ बात करनी है। और फिर जब वो प्रोफेसर से बात करने चली गई एंड जब जैसी बाहर आई तो तब उसे विन फॉलो करने लगा बात करने के लिए, इसलिए प्रेमा से रुकने का कहता भी है। बट जब वो रुकती नहीं तो ऐसे ही वो उसे मैक के बारे में बताने लगा कि मैक अच्छा लड़का नहीं है, यानी बहुत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, जिस वजह से सब उसे बॉडी काउंट बोलते हैं। तो ये सुन प्रेमा रुककर कहने लगी कि तुम सिर्फ यही कर सकते हो, है ना, यानी दूसरों की बुराई, जबकि सबसे ज्यादा बुरे तुम खुद हो। और फिर जब जैसी जाने लगी तो तब विन फिर से उसे उसके नाम से पुकारते हुए आने लगा। इसलिए प्रेमा ने उससे पूछा कि तुम आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, यानी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो तब विन कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। प्रेमा बोली कि नहीं, बल्कि आज भी मुझे वो दिन याद है जब तुम मुझे अपने साथ परफ्यूम स्टॉल लेकर गए थे। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में आ गई कि जब प्रेमा ने विन को एक परफ्यूम स्मेल कराया था जो कि वो खुद भी यूज़ करती थी, तो तब विन को वो परफ्यूम समझ आ गया था। मगर जब जैसी प्रेमा बोली कि इस परफ्यूम ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी, यानी ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, इसलिए मेरा भी फेवरेट है, तो तब विन डायरेक्ट कहता है कि नहीं, यानी कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जिसे स्मेल कर मुझे नफरत हो रही है। तो ये सुन प्रेमा शॉक रह गई, यानी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ
इसलिए प्रेजेंट में कहने लगी कि बच्चे मुझे मेरे लुक की वजह से बुली करते थे, जो बात मुझे समझ आती थी, लेकिन तुमने तो मेरे टेस्ट को ही बुरा बता दिया था, जबकि मुझे लगता था कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, तभी तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। लेकिन उस दिन के बाद तुम मुझे ना ही कभी दिखे और ना ही तुमने कभी मेरी हेल्प की जब जब लड़के मुझे बुली किया करते थे। यानी कि जब बुलीज वॉशरूम में मुझे बंद करके चले जाते थे तो तब घुटन की वजह से मैं बेहोश हो जाती थी, एंड जब उठती थी तो तब मैं मेडिकल रूम में होती थी। विन ये सब बातें सुन चुप खड़ा रह गया कि प्रेमा अभी तक विन को कितना गलत समझती आई है, इसलिए बताने लगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि जब उस दिन मैंने ये बोला था कि मुझको ये परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जो पर्सन इस परफ्यूम को लगाती थी उनसे मुझे नफरत थी। और जब मैं बताने लगा था कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है लेकिन पता नहीं था कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, इसलिए मैं बहाने से तुम्हारे साथ इस स्टोर आया ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सके। मगर जब जैसी इतना सब कहने के बाद मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तब तक तुम जा चुकी थी बिना मेरी बातों को पूरा सुने। एंड रही बात पुलिस से बचाने की, तो तब मैं तुमको बचाने आया था, यानी कि मैंने उन बच्चों को भगा दिया था। और जब जैसे तुम्हारे पास आया था लेकिन तब तक तुम बेहोश हो चुकी थी, जिस वजह से वो पर्सन मैं ही था जो तुमको मेडिकल रूम लेकर गया था, लेकिन बेहोशी की वजह से तुम्हें ये बात पता नहीं चल पाई थी। फिर मैंने तुम्हारे उस एनिमी को भी काफ़ी मारा था कंपटीशन के बहाने, जो तुमको सबसे ज़्यादा बुली करता था, बिकॉज मुझे नफरत होने लगी थी उन लोगों से जो तुम्हें अब तक परेशान करते आए थे। एंड मैं दोबारा कोशिश करता तुमसे दोस्ती करने की, लेकिन तभी मुझे आवाज़ें आई कि तुम स्कूल छोड़कर जा रही हो, एंड सभी बच्चे तुम्हें तब भी बुली कर रहे थे, यानी कि तुमने स्कूल ट्रांसफ़र करा लिया था, जिस वजह से मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिल पाया, ना ही सॉरी बोल पाया, एंड ना ही तुम्हें अपना दोस्त बना पाया। तो ये सब सुन प्रेमा प्रेजेंट में सरप्राइज रह गई कि क्या सच में ऐसा था। लेकिन अब क्योंकि उसे लगता है कि क्या पता विन ये सब बातें झूठ बोल रहा हो, इसलिए बोली कि अगर तुम सच में मुझे अपने दोस्त मानते हो तो प्लीज़ सिर्फ एक एहसान करो कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अपने पास्ट से रिलेटेड किसी भी पर्सन के साथ नहीं रहना है। विन बोला लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें बचा रहा हूँ ताकि तुम दोबारा से वो सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाओ जो कि तुम्हारे साथ पास्ट में हो चुका है। पर जब प्रेमा मानती नहीं बल्कि बस ये कहने लगी कि तुम प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ क्योंकि मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, तो तब विन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ ये देखकर कि प्रेमा के दिल में उसके लिए कितनी ज़्यादा नफरत है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट भी होने लगा। इसलिए उसने प्रेमा को उसका परफ्यूम वापस करा जिसे वो बार के बाहर गिरा गई थी, और फिर तभी यहाँ से जाने लगा। जिसके जाते ही मैक प्रेमा के पास आया ये पूछते हुए कि क्या तुम ठीक हो एंड रो क्यों रही हो। तो तब वो बोली कि कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी यादें याद आ गई थी। तो तब मैक कहता है कि लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँ, तो तब इस बात के लिए वो ईजिली मान जाती है। एंड देन विन इन बातों को सुन और ज़्यादा हर्ट हुआ कि प्रेमा सबको दोस्त बना सकती है सिर्फ मुझे छोड़कर। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां मैक अपने दोस्तों से अनाउंस करता है कि मैं अपना मन बना चुका हूं कि मुझे आज ही प्रेमा से डेट के लिए पूछना है। तो ये सुन उसका दोस्त कहने लगा कि क्या तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हो, और वैसे भी पहले तो तुम कह रहे थे कि तुमको सबसे ज़्यादा फे अच्छी लगती है। तो तब मैक बताने लगा कि फे के 1 लाख फॉलोवर्स हैं, यानी उसके बहुत सारे लवर्स हैं, इसलिए वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन प्रेमा को देख साफ पता चलता है कि उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए देख लेना वो मुझे ईजिली हाँ कर देगी। तो तब मैक की इन सभी बातों को एन एंड विन ने भी सुन लिया। मैक का दोस्त बोला कि वैसे तुमने प्रेमा से झूठ भी बोल रखा है कि तुम उसकी केयर सेंट के कहने की वजह से करते हो, जबकि सेंट ने तुमसे कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। तो तब मैक कहता है कि तो फिर क्या हुआ, मैं प्रेमा को परेशान थोड़ी ना करता हूँ जो सेंट मुझसे गुस्सा होगा। और फिर तभी एक्साइटमेंट में प्रेमा से बात करने चला गया। एन ये सब सुनने के बाद विन से बोली कि क्या तुम कुछ नहीं करोगे। तो तब विन कहता है कि लेकिन क्यों। तो तब एन कहती है कि इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें प्रेमा की फिक्र करते हुए देखा है। तो तब विन बताने लगा कि पर अब मुझे प्रेमा के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझे अपना काम करने दो। तो तब एन चुप हो गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब प्रेमा अपने फ्रेंड्स के साथ थी कि तभी मैक यहाँ आया और प्रेमा से अलग में चलने के लिए बोलने लगा, बाकी सबसे यह कहकर कि अगर आज मैं पास हो जाता हूँ तो फिर तुम सबको पक्का ट्रीट दूंगा। तो ये सुन मिमी कुछ समझ ही नहीं पाई कि ये आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। तो तब पॉल ने उससे चुप होने के लिए बोला। अब दिखाया गया कि मैक प्रेमा से कहता है कि आई नो हमें मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अब और देर तक ये बात अपने मन में नहीं रखनी। और फिर ज़ोर से चिल्लाकर बता देता है कि आई लाइक यू प्रेमा।
तो तब प्रीमा ये सब सुन शॉक बैठी रह गई। तो वहीं बाकी सब लोग भी मैक की इस बात को सुन चुके थे कि यहाँ तो लव कन्फेशन हो रहा है। साथ ही एंड विन ये दोनों भी इस बात को सुन लेते हैं। मिमी बोले कि अच्छा तो मैक को ये बात करनी थी। तो तब पॉल पूछता है कि तुम आखिर देर से क्यों समझती हो। मिमी कहने लगी कि लेकिन मैंने सुना है कि मैक बहुत लड़कियों को डेट कर चुका है, जिस वजह से उसका निकनेम बॉडी काउंट है। तो तब पॉल ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैक को सब बॉडी काउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया, बल्कि सब लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। इसलिए अगर आज प्रीमा ने मैक को यस कर दिया तो फिर प्रीमा मैक की लाइफ की सबसे पहली गर्लफ्रेंड बनेगी। तो ये सुन मिमी हैरान होने लगी कि क्या ऐसा है, लेकिन वहीं फे बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है, ये सोच कर कि मुझे छोड़कर इस प्लास्टिक सर्जरी को कैसे टेंशन मिल रही है, इसलिए गुस्से से अपने हाथ को भींचने लगी। और वहीं मैक प्रीमा से नॉनस्टॉप कह रहा था कि मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगा, काफ़ी सारा खाना लाकर भी दिया करूँगा, एंड जब जब तुम थक जाया करोगी तो तब मैं तुम्हें और ज़्यादा खाना ला कर दिया करूँगा विद कोल्ड ड्रिंक। बट प्रेमा तो इतने बड़े शौक में होती है कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज फाइनली उसे किसी बॉय ने प्रपोज कर दिया है, वरना अभी तक तो सब उसे सिर्फ बुली ही किया करते थे। इसलिए कहने लगी कि मैं अभी आई वॉशरूम में से, और फिर तभी यहाँ से चली गई। फे जिसका ये पूरा नज़ारा देख जल भुनकर बुरा हाल हो चुका था, इसलिए वो मैक के पास आई एंड बोली कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम प्रीमा को डेट मत करो तो क्या तुम मुझसे गुस्सा होगे। तो ये सुन मैक पूछने लगा कि मतलब। तो तब वो बताती है कि शायद ये मेरा लास्ट चांस है अपनी दिल की बात तुमसे कहने का, क्योंकि फिर तुम प्रीमा के हो जाओगे। एंड वो बात ये है कि मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ हमारे कॉलेज के पहले दिन से, लेकिन डर रही थी तुम्हें ये बात बताने से। तो ये सुन मैक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह शॉक रह गया कि क्या। तो वही विन भी इन सब बातों को सुन लेता है क्योंकि वो पास में ही बैठा हुआ था। फिर कहने लगी कि लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेमा को ही डेट करो, बिकॉज ये उसकी लाइफ का फर्स्ट लव प्रपोजल है। और फिर तभी यहाँ से उठकर ऐसे चली गई जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो। मिमी ने पूछा कि तुम मैक्स से क्या बात कर रही थी। तो तब वो बताती है कि मैंने उसे प्रेमा के साथ लव रिलेशनशिप के लिए गुड लक बोला है। और वही प्रेमा जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है ये सब जानने के बाद कि मैक उसे पसंद करता है, इसलिए वो अपना मन बना लेती है कि वो उसे यस कर देगी। इसलिए जब जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो तब विन डरने लगा, बिकॉज उसे पता है कि अब प्रीमा के साथ क्या होने वाला है। लेकिन प्रीमा इन सभी चीज़ों से बेखबर जब जैसे ही अपना फाइनल आंसर मैक को देने ही वाली थी कि तभी मैक ने प्रीमा को चुप करा दिया, ये बोलकर कि तुम ये क्या कह रही हो। प्रीमा बोलने लगी कि पर अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो तब मैक मुकर जाता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। प्रीमा हैरानी से मैक को देखने लगी तो वही मैक कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहा था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे एक एक्ट्रेस की ज़रूरत है, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं। कभी देखा भी है तुमने खुद को मिरर में। तो ये सुन प्रीमा की आंखों में आंसू आ गए, बिकॉज उसकी सभी के सामने इंसल्ट हो चुकी थी। मैक पूछता है कि क्या तुम रो रही हो, चलो तो फिर मैं तुमको ऑडिशन में पास कर देता हूँ। तो वही विन को प्रीमा के लिए काफ़ी बुरा फील होने लगा। मैक कहता है कि तुम्हें इतना ईजी नहीं होना चाहिए जो तुम इतनी जल्दी मुझसे इम्प्रेस हो गई एंड यस कहने वाली थी, और वैसे भी मेरे अलावा और भी कई सारे बॉयज़ हैं कॉलेज में, इसलिए अपसेट मत हो और बाकी सब में से किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। तो ये सब सुन प्रीमा उठकर जाने लगी कि तभी फिर चिल्लाकर बोली कि तुम ऐसा कैसा कर सकती हो, और फिर प्रीमा के पास आ जाती है जिस पूरे मोमेंट की लोग वीडियो बना रहे थे। मैक को लगा कि फे नाराज हो चुकी है, इसलिए वो फे के पास जाने लगा, लेकिन तभी काफी जोर से नीचे गिर गया। एंड जब जैसे देखता है कि वो किस वजह से गिरा है तो पता चला कि विन ने जानबूझकर अपना लेग आगे कर दिया था जिस वजह से वो गिरा। और फिर विन बोला कि सॉरी, मेरा पैर गलती से आगे आ गया। तो ये सुन एन तो हंसने लगी, लेकिन वहीं सभी लोग इस पूरे नज़ारे को देख शॉक थे कि कैसे विन ने अपने सीनियर को जानबूझकर नीचे गिराया है प्रीमा का बदला लेने के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि सब लोग सरप्राइज थे ये देखकर कि विन ने कैसे अपने सीनियर मैक को नीचे गिरा दिया, और फिर कहने लगा कि सॉरी, मेरा पैर फिसल गया था। तो तब मैक कहता है कि पैर फिसला नहीं, बल्कि तुमने ऐसा जानबूझकर मेरे साथ किया। और फिर जब जैसे विन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ा तो तब विन इजीली मैक के पंच से बच गया, जिस वजह से मैक उल्टा खुद टेबल पे गिर जाता है। विन भी अब अपनी फॉर्म में आ चुका था, तो वही मॉक इस पूरे मोमेंट की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा।
मैक दोबारा से कोशिश करता है विन को मारने की, लेकिन इस बार भी उसका एक भी पंच विन को नहीं लग पा रहा था, जिस वजह से वो दोबारा गिर जाता है। तो वहीं प्रीमा भी हैरान थी ये सब देखकर, एंड वहाँ खड़े बाकी सब लोग भी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। विन कहता है कि जब मैं तुमसे सॉरी बोल चुका हूँ लेकिन तुम फिर भी मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो, एंड अपने गिरने को भी परफॉर्मेंस का ही पार्ट समझकर भूल क्यों नहीं जाते। तो तब मैक को और ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए उसने जब जैसी चेयर उठा के फेंकी तो तब वो चेयर डायरेक्ट प्रीमा को लगने वाली थी, लेकिन तभी विन ऐसा होने से रोक देता है एंड हैरानी से प्रीमा की तरफ देखने लगा कि क्या वो ठीक है। और फिर तभी उसने मैक को गुस्से से देखा, यानी कि अब फाइनली विन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने जोरदार किक मैक को मारी, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। मगर फिर उठा एंड दोबारा से फाइट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका एक भी पंच विन को नहीं लग पा रहा था, बल्कि विन ने एक ही बारी में ऐसा परफेक्ट पंच मारा कि मैक दोबारा गिर जाता है। और अब इससे पहले कि और कुछ कर पाता कि तभी मैक के दोस्त यहाँ आ गए, जो कि मैक को अपने साथ लेकर जाने लगे, ये बताकर कि तुम्हारी इमेज सभी के सामने खराब हो रही है। विन बोला कि हाँ जाओ, और दोबारा अगर तुमने फिर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर प्रीमा की तरफ देखते हुए बोलने लगा कि मैंने कहा था ना कि इससे दूर रहो। प्रीमा समझ नहीं पाती कि ये क्या बोल रहा है, तो तब विन ने फे की तरफ इशारे करते हुए बताया कि फे से, और फिर तभी यहाँ से चला गया। सभी लोग सरप्राइज थे कि आखिर विन ने फे को ऐसा क्यों बोला, इंक्लूडिंग प्रीमा, बट फे समझ गई थी कि जरूर विन ने उसकी और मैक की बातों को सुन लिया होगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एन विन को टीज करने लगी कि तुमने तो कहा था कि तुमको प्रीमा के मैटर में कुछ नहीं करना है बल्कि दूर रहना है, पर आज तुम जैसे प्रीमा के लिए खड़े हुए उसे देख साफ पता चलता है कि तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ है जिसे तुम छुपा रहे हो। विन एन से कहने लगा कि अब बस चुप भी हो जाओ, तो तब वो उसे स्टूपिड कहने लगी, ये बोलकर कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में क्या है। विन कहने लगा कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर सेंट है कौन, क्या तुम्हें इसके बारे में और कुछ पता है। तो तब एन बोली कि पता नहीं, मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, पर बस इतना पता है कि वो हमारा सीनियर है। और वही प्रीमा जो कि उदास थी, तो तब उससे फे पूछती है कि क्या तुम मेरी वजह से अपसेट हो। तो तब प्रीमा कहती है कि मुझे विन पर गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसे कैसे सभी के सामने तुम्हें पॉइंट कर सकता है। कि तभी मिमी भी यहाँ आ गई, जिसने जब जैसे पूछा कि सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन पहले तो प्रीमा एकदम शांत हो गई, मगर फिर रोना शुरू कर देती है, जिसको फिर इन तीनों ने चुप कराया। और वहीं मैक प्रोफेसर के पास आया विन की शिकायत करने कि विन ने मुझको बहुत ही ज़्यादा मारा है, यानी कि मुझसे लड़ाई उसने पहले शुरू की, जबकि मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं था। एंड मैं यहाँ आपके पास सबसे पहले इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और आपको गलत बात बताए। एंड सच तो ये है कि मैं विन से ज़्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए वो मुझसे चिढ़ता है, तभी तो उसने मुझसे फाइट की जबकि मैं उसका सीनियर हूँ। तो ये सुन प्रोफेसर बोली कि लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी साइड की स्टोरी है, जिससे ये प्रूफ नहीं होता कि तुम सच बोल रहे हो। इसलिए क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इस बात को साबित करने के लिए कि जो भी कुछ तुम कह रहे हो वो सब सच है, यानी कि कोई वीडियो क्लिप या फिर कोई विटनेस। तो तब मैक कहता है कि हाँ, मेरा दोस्त है जो आपको सब सच बताएगा। और फिर तभी मैक सैंड को कॉल कर अपने पास बुलाने लगा, ये बताकर कि मेरी विन से फाइट हो चुकी है प्रीमा को बचाने के चक्कर में। तो ये सुन सैंड सरप्राइज रह जाता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने विन को भी यहाँ बुला लिया था, एंड जब पूछने लगी कि क्या ये बात सच है कि तुमने मैक को पंच मारा, तो तब विन बोला कि क्या आपको इसने ये नहीं बताया कि आखिर मैंने इसे पंच क्यों मारा था। तो तब मैक बोला कि वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है कि तुमने सबसे पहले मुझे मारा था। एंड तुम वेट करो, मेरा दोस्त सैंड भी यहाँ आ रहा है जो कि प्रूफ करेगा कि तुम एक ठग हो। और फिर तभी सैंड भी यहाँ आ गया, जो कि प्रोफेसर से बोला कि हाँ, ये बात सच है कि विन सबसे लड़ता है और परेशान करता है, क्योंकि जब मैं इससे फर्स्ट टाइम मिला था तो तब भी ये एक लड़की को बार के बाहर परेशान कर रहा था, एंड आज भी ये उसी लड़की के मैटर में मैक से लड़ा। मैं कहने लगा कि देखा प्रोफेसर, मैंने बताया था ना कि ये जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। तो तब प्रोफेसर विन को डांटने लगी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। कि तभी सैंड बोला कि और हाँ, मेरे पास एज ए प्रूफ वीडियो भी है। और फिर तभी प्रोफेसर को वो वीडियो दिखाने लगा जब विन ने मैक को गिराया था। विन बोला लेकिन वो वाली भी दिखाओ जब मैक ने चेयर फेंकी थी। तो तब सैंड कहता है कि माफ़ करना, इससे आगे का पार्ट मेरे पास नहीं है। तो तब प्रोफेसर फिर से विन को डांटने लगी कि अब तो प्रूफ भी हो चुका है कि तुम पहले लड़े थे। तो ये सुन मैक खुश होने लगा, लेकिन जब जैसी सैंड बोला कि पर मेरे पास एक क्लिप और है
जब मैक प्रेमा से मिसबिहेव कर रहा था तो ये सुन मैक सरप्राइज रह गया, यानी कि डरने लगा। और फिर तभी सेंट ने वो वाला पार्ट भी दिखा दिया जब मैक ने प्रेमा को अपनी बातों से रुला दिया था। इसलिए अब प्रोफेसर मैक को डांटने लगी कि तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर तो ठीक ही किया विन ने तुम्हारे साथ। मैक सेंट पर गुस्सा होने लगा तो तब सेंट कहता है कि अपनी गलती मान लो, वरना मैं वो पार्ट भी दिखा दूंगा जब तुमने प्रेमा पर चेयर फेंकी थी। तो ये सुन मैक चुप हो गया और फिर फाइनली अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही सबसे पहले फाइट स्टार्ट की थी। तो ये सुन इस वजह से प्रोफेसर ने उसके कुछ पॉइंट कट कर दिए। तो वही विन सरप्राइज था कि सेंट ने मेरी हेल्प क्यों की। अब दिखाया गया कि सेंट जब लिफ्ट का वेट कर रहा था तो तब विन भी यहाँ आकर खड़ा हो गया। सेंट पहले कुछ देर वेट करता है और फिर पूछने लगा कि तुम मुझे थैंक्स कब कहोगे। विन ने रिप्लाई दिया कि अगर तुम आते नहीं तो मैं तब भी खुद को किसी ना किसी तरह से बचा ही लेता। और फिर फाइनली थैंक्स कर देता है सच कहने के लिए। तो तब सेंट बोला कि देखो तो तुम्हें एक छोटा सा थैंक्स कहने में कितनी देर लग गई। तो तब विन बोला कि तुम और तुम्हारे दोस्त दोबारा प्रेमा के आसपास दिख मत जाना। और फिर तभी लिफ्ट में चला गया। सेंट को गुस्सा आया भी विन की बातों पर कि इसमें कितना एटीट्यूड है, मगर फिर वो भी लिफ्ट में जाकर खड़ा हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फे प्रेमा को अपने साथ एक परफ्यूम स्टोर लेकर आई, ये बोलकर कि जिसे परफ्यूम्स पसंद होते हैं उसके लिए यही जगह सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है मूड ठीक करने के लिए। और फिर प्रेमा को एक परफ्यूम स्मेल कराने लगी, ये पूछते हुए कि क्या अब तुम्हारा मूड ठीक हुआ। तो तब प्रेमा बोली कि हाँ, एंड तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन पता नहीं क्यों विन तुमको गलत समझता है। तो तब फे पूछने लगी कि तुम्हारी और विन के बीच ऐसी क्या हिस्ट्री है जो तुमको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये सुन पहले तो प्रेमा भी एक टाइम के लिए सरप्राइज रह जाती है कि इसने मुझसे ये क्या पूछ लिया, मगर फिर बता देती है कि एक्चुअली पहले हम दोनों एक ही स्कूल में थे। तो ये सुन फे हैरान हुई। एक्चुअली फे को यही जानना था ताकि वो प्रेमा को और ज़्यादा परेशान कर पाए। थोड़ी देर बाद फे ने कैफेटेरिया वाली बात बताई कि एक्चुअली विन इसलिए मुझसे गुस्सा हुआ था बिकॉज उसने मेरी और मैक की बातों को सुन लिया था जब मैंने मैक से कहा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो ये सुन प्रेमा शॉक रह गई। तो वही मिमी भी ये बात सुन हैरान थी। तो तब फे बताने लगी इसलिए क्योंकि मैं उसे टेस्ट कर रही थी कि वो तुम्हें सच में पसंद करता भी है कि नहीं, बिकॉज इतनी जल्दी तो कोई भी किसी को लाइक नहीं कर सकता। एंड देखो ऐसा ही हुआ, यानी मेरे प्रपोज करते ही उसने तुम्हें छोड़ दिया। इसका मतलब कि मैक तुम्हें लाइक नहीं करता था, सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इसलिए इसी चीज़ से तो मैं तुम्हें बचा रही थी, पर शायद मैंने तुम्हारा और ज़्यादा दिल दुखा दिया है। तो तब प्रेमा कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि थैंक्स जो तुमने मेरे लिए इतना सब किया, क्योंकि देखो अब हमें पता तो चल गया है कि मैक मुझे पसंद नहीं करता। फिर रोने की एक्टिंग करने लगी। तो तब प्रेमा ने उसे हक कर चुप कराया, लेकिन वही मिमी एंड पॉल बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। प्रेमा फे को चुप कराने के बाद कहने लगी कि अब बस रोना मत, बल्कि अब से हम सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ही फोकस देंगे। एंड विन का क्या है उसे तो मैं देख लूँगी। तो तब फे कहने लगी कि नहीं, तुम अब विन से कुछ मत कहना, यानी उससे इस बारे में कोई बात मत करना, उसकी तो आदत ही है दूसरों को पॉइंट करने की। तो तब मिमी एंड पॉल ये दोनों भी यहाँ आ गए एंड कहने लगे कि क्या बात, अब तुम विन को ऐसा बोल रही हो जबकि पहले तो उससे लड़ती रहती थी। इसका मतलब पहले तुम सिर्फ एक्टिंग करती थी जबरदस्ती उससे बोलने की, जबकि रियल में तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुन फे हंसने की एक्टिंग करने लग जाती है बात को मजाक में लेकर, लेकिन जब जैसी उसे मैक की कॉल आई तो तब उसने अपना मोबाइल इन सभी से छुपा लिया। और वही विन अपने घर पर था जिसे उसकी सिस्टर मेडिसिन लगा रही होती है, क्योंकि जब विन ने चेयर को रोका था तो तब इस चक्कर में उसके हाथ पर कट लग गया था। विन अपनी सिस्टर से बोला कि प्लीज़ डैड को इस बारे में मत बताना। तो तब वो कहने लगी कि मुझे बताने की क्या ज़रूरत, यानी आपकी फाइटिंग की वीडियोज़ ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। तो तब विन रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम तो उन सभी को सोशल मीडिया पर से हटा सकती हो ना, इसलिए प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, क्योंकि अगर डैड को पता चला तो वो मुझे पॉकेट मनी नहीं देंगे। तो तब सिस्टर कहती है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगी, सिर्फ एक शर्त पर कि फिर आप मुझे अपने कपड़े दोगे सेल करने के लिए। विन जब जैसे इस बात के लिए मान जाता है तो तब उसे उसकी सिस्टर ने बताया कि मैंने ऑलरेडी सब वीडियोज़ को सोशल मीडिया से हटा दिया है एंड चेक करो फादर ने आपको अब तक तो आपकी पॉकेट मनी भी दे दी होगी। विन ने जब जैसे अपना मोबाइल चेक किया तो तब पता चला कि पॉकेट मनी तो आई नहीं है, बल्कि डैड का मैसेज आया हुआ था कि तुमने स्कूल में लड़ाई की है ना, इसलिए इस बार तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। कि तभी विन की सिस्टर को भी एक मैसेज आया कि तुमने अपने भाई की हेल्प की है ना वीडियोस हटाने में, इसलिए तुम्हें भी इस बार कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो ये सुन विन की सिस्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी, इसलिए कहती है कि
मैं डैड को बता दूंगी कि मुझसे ऐसा करने के लिए आपने कहा था। और फिर जब जैसी यहाँ से चली गई तो तब विन को उसकी फैमिली फ़ोटो पड़ी मिली, जिसमें मदर की फ़ोटो फोल्ड हुई हुई होती है कि तभी विन ने अपनी मॉम की फ़ोटो को अलग कर दिया एंड उसे डस्टबिन में फेंक दिया। इसका मतलब विन अपनी मॉम से नफरत करता है, पर आखिर ऐसा क्यों है ये सब हमें बाद में पता चलेगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेमा जो कि अपने कपड़े वॉश करने आई हुई थी कि तभी सैंड भी यहाँ आ गया, जो कि प्रेमा से बात करने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन जब प्रेमा उससे बात नहीं करती बल्कि कहने लगी कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो यहाँ से जाओ, तो ये सुन वो प्रेमा से बात करने के लिए अपने खुद के कपड़े भी उतार कर डालने लगा। एंड जब जैसे अपनी टी शर्ट को भी उतारने ही वाला था मगर तभी प्रेमा ने उसे रोक दिया। सेंट ने एक्सप्लेन किया कि मैंने मैक को तुम्हारी देख रेख के लिए नहीं भेजा था, यानी हाँ बीच में मुझे ये बात पता चल गई थी कि वो तुम्हारे आसपास घूम रहा है, बट मैंने उसे रोका नहीं था बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर देगा। और फिर बताने लगा कि वैसे मैं खुद हैरान हूँ कि अचानक मैक ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो लोगों ने उसका निकनेम बॉडी काउंट रखा हुआ है बिकॉज वो हमेशा अपना चांस मिस कर देता है। ज़रूर कुछ तो ऐसी बात हुई है जो उसने ये सब किया। तो ये सुन प्रेमा भी सोचने लगी कि क्या वाकई ही ऐसा है। सैंड बोला कि हाँ और कहने लगा कि चलो अब तो तुम गुस्सा नहीं होना, प्लस मैंने मैक को भी बहुत ज़्यादा डांटा है तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने के लिए। तो तब प्रेमा कहने लगी कि तुम भी मैक की ही तरह हो, तभी तो तुमने भी मुझसे पहली बारी में ही मेरा नंबर खुद से ले लिया था, इसलिए क्या पता तुम कब बदल जाओ। तो तब सैंड बताने लगा कि नंबर तो तुम्हारी मॉम ने ही मुझे दिया था जब वो पहले दिन मुझसे मिली थी, पर मैं डायरेक्ट मैसेज करने में शाय फील कर रहा था, इसलिए मैंने पहले तुम्हारे मोबाइल से मैसेज किया था ताकि हम दोनों बात शुरू कर सकें। प्रेमा हैरान रह जाती है कि क्या ऐसा है, और फिर बोली कि पर तब भी मुझे अब से तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। और फिर जब जैसी वॉशिंग मशीन का डोर ओपन करने लगी पर वो हो ही नहीं रहा था, तो तब सैंड हंसा कि देखा 1 मिनट भी नहीं हुआ और तुमको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई। और फिर तभी प्रेमा के लिए डोर ओपन कर देता है, ये बोलते हुए कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है कि तुम जब तक यहाँ हो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, इसलिए तुम इतनी जल्दी नाराज़ मत हुआ करो। तो ये सुन प्रेमा हैरानी से मैक को देखने लगी और फिर उसकी बातों पर हंसी, यानी अब दोबारा इन दोनों के बीच दोस्ती हो चुकी है। वेल अब हमें मैक दिखाया गया जो कि फाइनली फे से मिला एंड उसके हाथ को पकड़ बोलने लगा कि अब तो हम दोनों डेट कर सकते हैं ना। तो ये सुन फे कुछ नहीं कहती बल्कि अपना हाथ पीछे कर लेती है, ये बोलते हुए कि माफ़ करना पर हम दोनों डेट नहीं कर सकते बिकॉज मेरी प्रेमा से बात हो चुकी है जिसने मुझे बताया कि वो अभी तुम्ही को पसंद करती है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में मैं तुमको डेट करके उसे धोखा नहीं दे सकती। अगर वो इस कॉलेज में नहीं होती तो तब बात अलग थी, यानी फिर हम दोनों डेट कर सकते थे, मगर प्रेमा के यहाँ होते हुए हम डेट नहीं कर सकते बिकॉज वो मेरी दोस्त है जिसने फर्स्ट टाइम किसी को पसंद किया है। तो ये सुन मैक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ कि तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो, मैंने कहा ना कि मैं उसको पसंद नहीं करता सिर्फ तुमको करता हूँ। तो तब फे ने अपना ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि प्रेमा के साथ बचपन से बुरा होता आया है उसके अगली फेस की वजह से, इसलिए वो हॉट गर्ल भी नहीं बनी बिकॉज वो नहीं चाहती कि उसके पुराने फेस की फ़ोटोज़ बाहर आएँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो कॉलेज छोड़कर चली जाएगी। मैक जिद करने लगा कि पर मैं उसे पसंद नहीं करता बल्कि सिर्फ तुमको करता हूँ। तो तब वो बोली कि तुम खुद सोचो अगर प्रेमा को पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और फर्स्ट लव दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं तो तब उस पर क्या बीतेगी, इसलिए जब तक प्रेमा यहाँ है हम दोनों डेट नहीं कर सकते। तो ये सुन मैक कहने लगा कि इसका मतलब अगर प्रेमा यहाँ से चली जाएगी तो क्या तब तुम मुझे डेट करोगी। तो ये सुन फे पूछने लगी कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, कहीं तुम प्रेमा के साथ कुछ बुरा तो नहीं करने वाले हो, उसे किसी तरह से कॉलेज से बाहर करके, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है ईविल स्माइल देते हुए, क्योंकि उसने मैक के माइंड में फिक्स कर दिया है कि अगर प्रेमा को यूनिवर्सिटी से निकालना है तो उसकी ओल्ड अगली फेज की फोटोज को रिवील करना ही होगा। एंड अब ऐसा मैक करेगा ज़रूर। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विन जो कि कॉफ़ी बाय कर रहा था कि तभी उसके पास फे आई, जिसने पहले तो जानबूझकर विन से टकरा के अपना पाउडर तोड़ दिया और फिर एक्टिंग करने लगी कि ओ नो ये क्या हो गया है, यानी कि ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था। तो तब विन कहने लगा कि तुम मुझे ये दे दो ताकि फिर मैं सेम ऐसा ही प्रोडक्ट तुम्हें लाकर दे सकूँ। फे इम्प्रेस होने लग जाती है कि तुम कितने अच्छे हो, इसलिए जिद करने लगी कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल का नेम क्या है, यानी जब तुम इतने अच्छे हो तो फिर तुम्हारे सभी स्कूल मेट्स भी अच्छे ही होंगे। लेकिन विन नाम नहीं बताता बिकॉज उसे पता है कि फे जैसी चालाक लड़की किसी मतलब से ही नाम पूछ रही होगी। फे बहुत ही ज़्यादा जिद करने लग जाती है, वो भी क्यूट बन के। तो तब शॉप पर्सन कहने लगा कि
आप दोनों साथ में काफी अच्छे दिखते हो। तो ये सुन वो दोनों ही गुस्से से बोले कि हम दोनों कपल नहीं हैं। विन यहाँ से जाने लगा, जिसके पीछे पीछे फे भी आ रही थी कि तभी उसे एक फेरी फे नाम की आईडी से मैसेज आया कि मुझे प्लास्टिक ब्यूटी प्रीमा के स्कूल नेम का पता है, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में था। तो ये रेड कर वो खुश हो गई, इसलिए विन को मुंह बनाते हुए बाय कर यहाँ से चली जाती है। तो तब विन को भी समझ नहीं आया कि ये अचानक इतनी जल्दी मान कैसे गई मुझसे दूर रहने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया कि मैक को भी एक ग्रुप चैट में फेरी फे नाम की आईडी से मैसेज आया इन लाइंस के साथ कि मेरे पास प्रेमा की ओल्ड फोटोज हैं, क्या किसी को वो चाहिए। तो ये रेड कर मैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज अब उसका काम आसान हो चुका था। और फिर तभी उसके पास उसी अननोन आईडी से प्रेमा की फोटोज भी आ गई। बाय द वे अभी पता नहीं है कि वो पर्सन कौन है जिसकी आईडी का नेम फेरी फे है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रेमा जब जैसी कॉलेज आई तो तब उससे पहले सेंड का मैसेज आया कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए। और फिर तभी मैक का भी मैसेज आता है कि मुझसे अभी मीटिंग रूम में आकर मिलो, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ओल्ड फोटोज वायरल हो। तो तब ये रीड कर प्रेमा के होश उड़ गए। प्रेमा के पास मैक की कॉल भी आने लगी, जिसे पिक कर प्रेमा जब जैसे पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तब वो बताने लगा कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए जल्द से जल्द मीटिंग रूम में आओ। और फिर तभी कॉल कट कर देता है। प्रेमा को समझ नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिसे ऐसे परेशान होते हुए एन भी नोटिस कर लेती है। इसलिए जब पूछ ही रही थी कि क्या तुम ठीक हो, तो तब प्रेमा बोली कि हाँ मैं बस मीटिंग रूम में जा रही थी। और फिर तभी जल्दबाजी में यहाँ से चली गई। और फिर जब जैसी मीटिंग रूम के बाहर आई तो उसे अंदर मैक बैठा हुआ दिखा। तो तब पहले तो उसने घबराकर डोर बंद कर दिया, यानी कि अंदर नहीं गई। और फिर फे को मैसेज करने लगी कि मैक ने मुझे मीटिंग रूम में मिलने बुलाया है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, इसलिए क्या प्लीज़ तुम मेरी हेल्प के लिए यहाँ आ सकती हो। तो तब प्रेमा के इस मैसेज को फे हैंड टू हैंड रीड कर तो लेती है, मगर कोई रिप्लाई नहीं देती, बिकॉज उसे पता है कि मैक ने आखिर क्यों प्रेमा को बुलाया होगा। मिमी एंड पॉल ये दोनों भी फे के पास आए एंड उससे कुछ पूछ रहे होते हैं, लेकिन फे अपनी दुनिया में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि ये दोनों कब आए। पॉल पूछता है कि क्या हुआ, यानी क्या सब ठीक है। तो तब वो अपना मोबाइल रख कहने लगी कि हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हम प्रेमा को देखते हैं, जो कि जब जैसी मैक के सामने आई तो तब मैक बोला कि जैसे तुम अभी तक प्लास्टिक सर्जरी की वजह से बुली होती आई हो, वैसे ही मुझे भी अभी तक सभी लोगों ने गर्लफ्रेंड नहीं होने की वजह से बुली किया है। तभी तो मेरा निकनेम लोगों ने बॉडी काउंट भी रख दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते हैं एंड मुझको लूजर समझते हैं, इसलिए अब मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए इस कॉलेज से चले जाओ, ताकि फिर फे और मैं हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकें। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी इन ओल्ड फोटोज को सब जगह वायरल कर दूंगा कि तुम पहले कैसी मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। तो तब अपनी फोटो को स्क्रीन पर देख प्रेमा के होश उड़ गए कि इसको ये कहाँ से मिली है। और वही विन जो कि कॉलेज में था कि तभी उसके पास एन आई ये पूछते हुए कि आज तो मीटिंग है ना, तुम जाओगे उसमें या नहीं। तो तब विन कहता है कि नहीं, बिकॉज आज मेरी क्लास भी है। तो तब एन बोलती है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक एथलीट भी हो, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले प्रेमा को जल्दबाजी में मीटिंग रूम में जाते हुए देखा है। तो तब ये बात विन को काफी अजीब लगी कि तभी इन्हें अपने सीनियर्स दिखे, जिनसे जब जैसी एन ने पूछा कि क्या आप लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो तब वो बताने लगी कि पर आज तो कोई मीटिंग है ही नहीं। विन ने दोबारा से ग्रुप चैट रीड की, जिसे रीड कर वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के क्लासमेट्स को बुलाया हुआ था। इसलिए वो जल्दबाजी में भागते हुए यहाँ से जाने लगा, बिकॉज उसे समझ आ चुका है कि प्रेमा किसी बड़ी मुसीबत में है, जिसके पीछे पीछे एन भी गई। और वहीं हमें मीटिंग रूम दिखाया गया, जहाँ मैक ने प्रेमा के सभी क्लासमेट्स को बुला लिया होता है सभी के सामने प्रेमा का सच दिखाने के लिए। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। और फिर जब जैसी फेबी यहाँ आई तो तब उसे सब बता देती है कि मैं कह रहा है कि तुम उसे लाइक करती हो, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से उसे डेट नहीं कर पा रही हो, इसलिए अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है मेरी ओल्ड फोटोज़ को दिखा कर कि या तो मैं स्कूल छोड़ के चली जाऊं या तुमसे बोलूं कि तुम मैक को डेट करो, वरना वो मेरी सभी फोटोज़ को वायरल कर देगा। तो ये सुन फे कहने लगी कि लेकिन मैं तो सिर्फ मैक को टेस्ट कर रही थी, यानी मैं मैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो तब प्रेमा बोली कि हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो तब फे कहती है कि अगर बात तुम्हारी ओल्ड फोटोज़ की है जिन्हें तुमको रिवील नहीं करना है तो ठीक है, मैं तुम्हारे खातिर मैक को डेट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर तभी मैक के पास चली गई। मैक बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि अब फे उसे डेट के लिए यस कहने वाली है, वो भी सभी के सामने।
मगर तभी प्रेमा जोर से चिल्लाकर बोलने लगी कि नहीं फे, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, यानी कि मेरे खातिर तुम्हें मैक को डेट करने की जरूरत नहीं। तो ये सुन मैक चिढ़ गया कि प्रेमा तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी एक गलती से सब रिवील हो सकता है। तो तब सभी स्टूडेंट्स इन तीनों को देखने लगे एंड समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और वहीं विन जो कि जल्दी से भागता हुआ लिफ्ट के पास आया, मगर अब क्योंकि उसे आने में टाइम लगता इसलिए वो तुरंत स्टेज से जाने लगा, जहां जल्दबाजी में वो अपना सामान तक गिरा देता है। लेकिन वो उसकी भी परवाह नहीं करता बल्कि बस भागता हुआ यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मैक प्रीमा के पास आकर कहने लगा कि तुम क्यों फिर से मेरे और फे के बीच में आ रही हो, यानी क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बल्कि सिर्फ फे को करता हूँ एंड फे भी सिर्फ मुझी को लाइक करती है। तो तब प्रीमा बोली कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि फे तुमको पसंद नहीं करती है, ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, इसलिए प्लीज मैक ऐसा मत करो। मैक चिल्लाकर बोला कि ये झूठ है और फिर फे से कहने लगा कि बताओ फे, तुम मुझे लाइक करती हो ना। तो तब पहले तो फे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब मैक जिद करने लगा कि सभी को सच बता दो तो तब वो बोल देती है कि सॉरी मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। मैक फे के इस रिप्लाई से शॉक रह गया, मगर अब क्योंकि उसे लगता है कि फे ये सब प्रीमा की वजह से बोल रही है, इसलिए रिमोट दिखाते हुए कहने लगा कि तुम जो ये ब्यूटीफुल बनती फिरती हो जबकि ऐसी तुम रियल में थी नहीं, इसलिए आज मैं सभी को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। प्रेमा बहुत ही ज्यादा डरने लगी। तो वहीं फिम बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब मैक कहता है कि क्या तुम सबको अपनी क्लासमेट की असलियत नहीं जाननी, यानी क्या नहीं देखना कि वो पहले कैसी दिखती थी। तो तब मॉक बोला कि हाँ देखना तो है, इसलिए फिम से नीचे बैठने का कहने लगा। मैक ने आखिरी बार पूछा कि क्या अब भी तुम मेरी और फे की लाइफ से जाने के लिए तैयार नहीं हो। तो तब प्रेमा फिर से कह देती है कि फे तुम्हें लाइक नहीं करती है एंड एक लड़की के प्यार को तुम जबरदस्ती पा नहीं सकते। मैक को प्रेमा के इस रिप्लाई से और भी ज्यादा गुस्सा आया, यानी कि उसके गुस्से का लेवल अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए अब इससे पहले कि वो प्रेमा की ओल्ड फोटोज स्क्रीन पर सभी को दिखा पाता कि तभी पीछे से एंट्री हुई विन की, जिसने जोरदार किक मारकर मैक को दूर फेंक दिया। सभी लोग हैरान थे ये नजारा देख एंड मिमी बताने लगी कि विन मैक के हाथ से रिमोट ले लो। तो तब विन रिमोट को मैक से लेने की बहुत कोशिश करता है और फिर जब जैसे उसने मैक को दूर फेंका तो तब रिमोट भी एक साइड जाके गिरा। मैक डंडा उठा लेता है विन को मारने के लिए, जिस वजह से इस बीच विन के हाथ पर कट भी लग गया, यानी कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। तो तब सभी लोग और ज्यादा हैरान हुए कि तभी विन मैक को दूर फेंक कर उसके हाथ से वो स्टिक ले लेता है एंड अब विद स्टिक वो फुल फॉर्म में आ चुका था, बिकॉज वो एक एथलीट जो है। फिर बस होना क्या था, विन ने मैक को इतना ज्यादा मारा, इतना ज्यादा कि जो सब देख प्रीमा के भी होश उड़ गए। और वहीं मैक हमेशा की तरह इन दोनों की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। विन ने स्टिक मारकर रिमोट को भी तोड़ दिया। तो तब मैक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। और फिर जब जैसे अपने मोबाइल में कुछ करने लगा तो तब विन उसके हाथ पे मारकर रिमोट को फेंक देता है। सभी लोग शांत हो चुके थे एंड विन प्रेमा से पूछने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। तो ये सुन प्रेमा तो कुछ नहीं कहती कि तभी अचानक सभी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगी। एक्चुअली मैक ने प्रेमा की ओल्ड फोटोज को सभी को भेज दिया था, इसलिए सब शॉक रह गए प्रेमा के रियल फेस को देखकर कि क्या सच में ये पहले ऐसी दिखती थी, एकदम घोस्ट जैसी। यानी अब देखो ये प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से कितनी चेंज हो चुकी है, जबकि पहले ये एकदम घोस्ट की तरह थी, बहुत ही ज्यादा अगली और भयानक। तो तब सभी की इन बातों को सुन प्रेमा शॉक खड़ी रह जाती है। फे चालाक कहने लगी कि गाइस फोटोज को शेयर मत करना वरना ये पूरे कॉलेज में वायरल हो जाएंगी। तो तब विन ने जोर से चिल्लाकर फे को चुप कराया, क्योंकि उसने ऐसा जानबूझकर बोला था ताकि सभी लोग ऐसा ही करें। प्रेमा काफी ज्यादा बुरी तरह रोते हुए यहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे विन भी जाना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ का मैटर भी सॉल्व करना था। तो तब एन कहती है कि तुम उसके पीछे जाओ, यहाँ की चीजें मैं हैंडल करती हूँ। और फिर जब जैसे विन प्रेमा के पीछे चला गया तो तब एन ने सभी से प्रेमा की ओल्ड फोटोज को डिलीट करने के लिए बोला। तो तब सब बताने लगे कि बहुत देर हो चुकी है, यानी फोटोज पूरे कॉलेज में वायरल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ विन भागता भागता प्रेमा के पीछे आया, लेकिन अब इससे पहले कि वो प्रेमा को रोक पाता कि तभी प्रेमा टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली गई। तो तब विन ने एन को कॉल की कि मुझे प्रेमा का एड्रेस सेंड करो। एन बताती है कि मेरे पास नहीं है, पर रुको मैं मिमी से पूछती हूँ। और फिर मैसेज कर एन ने विन को प्रेमा का एड्रेस भेज दिया। विन तुरंत टैक्सी में बैठा और जाने लगा, ये बोलते हुए कि
इस बार मैं बिल्कुल भी प्रीमा को ये फील नहीं करा सकता हूँ कि वो अकेली है, भले ही उसे मेरी शक्ल क्यों ना देखनी हो, मगर मैं तब भी उसे अकेला छोड़ूंगा नहीं। और फिर जब जैसी विन प्रीमा की बिल्डिंग के नीचे आया तो तब सामने का नज़ारा देख शॉक रह गया, बिकॉज प्रीमा सेंट के साथ थी एंड जोर जोर से रो रही थी, जिसे सेंट चुप करा रहा था। विन का दिल टूट गया ये सीन देख, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, इतना ज़्यादा कि उसे ये तक पता नहीं चल रहा था कि उसके हाथ से खून बह रहा है। एक्चुअली विन सबसे पहले खुद प्रीमा को कंफर्ट करना चाहता था, ताकि उसे ये बिलीव दिला सके कि वो कभी अकेली नहीं थी, बल्कि शुरू से विन उसके सपोर्ट में रहा है। लेकिन आज भी विन ने आने में देरी कर दी और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.